एकदम ही जस्ट 5 ओके। नमस्ते। आयुर्वेद व्यासपीठ द्वारा चलाए जाने वाले ये फेसबुक लाइव उपक्रम में मैं वैद्य विलोक भारतीय आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम यहाँ पे हमारे फेसबुक लाइव के अगली कड़ी के रूप में यहाँ पे उपस्थित है। एक नया विषय लेके हम आज यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, विषाद आयुर्वेदीय दृष्टिकोण। विषाद यानी हम सब लोगों को जो कॉमन टर्मिनोलॉजी पता है, डिप्रेशन का आयुर्वेदीय दृष्टिकोण कैसा है, इस विषय पे वैद्य सोहन जी पाठक औरंगाबाद से है, वो हमें मार्गदर्शन करेंगे। मैं वैद्य सोहन पाठक जी का यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ और आप सभी लोगों का एक सोहन जी से अल्प परिचय में करवाने जा रहा हूँ। आयुर्वेद व्यासपीठ के सभी कार्यकर्ताओं से वैद्य सोहन जी सुपरिचित है, फिर भी एक औपचारिकता के नाते सर का एक परिचय करना मैं आवश्यक समझता हूँ। वैद्य सोहन भीमाशंकर पाठक आयुर्वेदाचार्य है, पूना से इन्होंने आयुर्वेद विषय का शिक्षण पूरा किया। इसके बाद डिप्लोमा इन हर्बल मेडिसिन, इसमें स्वर्ण पदक से ये मानांकित हुए हैं। एमए संस्कृत, एमए मानसशास्त्र और पीएचडी भी इन्होंने मानसशास्त्र के ऊपर संपन्न की हुई है। डिप्लोमा इन योग एंड आयुर्वेद, इन विभिन्न उपाधियों द्वारा, इन विभिन्न शैक्षणिक उपक्रमों से ये पारंगत हुए हैं और विगत 21 वर्षों से औरंगाबाद तथा पुणे यहाँ पर शुद्ध आयुर्वेदीय चिकित्सक के रूप में कार्यरत है। इनका केवल ये मानसशास्त्र तो इनका रुचि का सब्जेक्ट है ही, लेकिन केवल मानसशास्त्र के ऊपर ही नहीं, विभिन्न अंगों के ऊपर इन्होंने काम किया हुआ है। जैसे कि 2004 से औरंगाबाद में एक आयुर्वेदिक डायबिटिक क्लब की स्थापना इन्होंने की है और उसमें प्रमेह चिकित्सक के रूप में ये कार्यरत है और ये क्लब अभी भी बहुत अच्छी तरह से औरंगाबाद में कार्य कर रहा है। उसके साथ साथ औरंगाबाद स्थित आयुर्वेद कॉलेज में 4 वर्षों से संहिता, अष्टांग संग्रह, चरक, इन विषयों का अध्यापन कर रहे हैं। निरामय आरोग्य के लिए पंचकर्म पुरस्कार प्राप्त पुस्तक का लेखन वैद्य सोहन जी ने किया है। 2003 साल में इस पुस्तक को उत्कृष्ट आयुर्वेदिक ग्रंथ, इस पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। वैद्य दिलीप गाडगिल सर के साथ में चालत्या बोलत्या शुगर फैक्ट्री या इस मधुमेह के ऊपर की पुस्तक का सहलेखन भी सर ने किया है। 2018 में खड़ीवाले वैद्यक संशोधन संस्थान द्वारा रचनात्मक कार्य पुरस्कार, इस विशेष पुरस्कार से भी आपको नवाजा गया है। मराठी विश्वकोश के अंतर्गत लेखन, आयुर्वेद पत्रिका में लेखन, उसके लिए आपको पुरस्कृत किया जा चुका है। इसी के साथ में जो बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ है, यहाँ पे आपका मानसशास्त्र विभाग में बहुत सारे व्याख्यान आप दे चुके हैं। उसी के साथ आयुर्वेद व्यासपीठ से बहुत सालों से सर जुड़े हुए हैं और सद्य स्थिति में आयुर्वेद व्यासपीठ की केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। उसी के साथ आयुर्वेद व्यासपीठ ने जब 2000 भोपाल में जो तथा दिल्ली में हुआ जो वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस था, उस वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में सर वृक्क विकार तथा डायबिटीज, इस विषय पे सम्माननीय चिकित्सक के रूप में भी कार्यरत रहे हैं। ऐसे हमारे बहुआयामी वक्ता वैद्य सोहन पाठक जी का मैं यहाँ पे फिर से एक बार स्वागत करता हूँ और उन्हें निवेदन करता हूँ कि वो अपने व्याख्यान का आरंभ करें। नमस्कार वैद्यजनों, आज ये कोरोना कालीन अभ्यास हेतु जो विषय मुझे बताया गया था वो इस परिस्थिति में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे कोरोना विषाणु का संक्रमण बढ़ रहा है वैसे ही वो शरीरज विकार रूप में बढ़ रहा है, मगर उसकी उपलब्ध परिस्थिति जो हुई है उस विषाणु के कारण, उससे सबसे ज्यादा कौन सा विकार बढ़ रहा है, तो डिप्रेशन बढ़ रहा है, विषाद बढ़ रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जैसे कोरोना के लिए आयुर्वेदीय चिकित्सा क्या हो सकती है, आयुर्वेदीय चिकित्सा तत्व क्या हो सकता है, ये भी
सोचें और कोरोना कालीन जो परिस्थिति निर्माण हुई है, जो डिप्रेशन या मनोविकार निर्माण हो रहे हैं, फोबिया है, भय है, ये सब कुछ हो रहा है, जो मनोविकार हो रहे हैं, उसके लिए भी कुछ न कुछ आयुर्वेदीय चिकित्सा सोचना अपना दायित्व है। इसी कारण आज ये विषय हमने स्वीकारा है। अगर हम देखते हैं तो डिप्रेशन के पेशेंट्स अभी पूरे वर्ल्ड में नियर अबाउट 50 करोड़ के आसपास है जो ट्रीटमेंट लेते हैं, और उसमें से नॉन पेशेंट बोलते हैं। बहुत से रुग्ण ऐसे होते हैं कि इसका डायग्नोसिस नहीं होता या खुद पेशेंट आते नहीं, इसलिए वो कंसिडर किए नहीं जाते। मगर डायग्नोस्ड डिप्रेशन के पेशेंट अभी इंडिया में, भारत में 13 करोड़ के आसपास है। तो ये भीषण परिस्थिति मनोविकार की है, और इसी विषय को हम आयुर्वेदीय दृष्टिकोण से जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम आयुर्वेद में मन किस तरह से वर्णित किया है, मनोविकार किस तरह से वर्णित किए हैं, वो देखेंगे, और बाद में हम विषाद की तरफ बढ़ेंगे। मन सत्वम आत्मा शरीरंच त्रयमेव त्रिदंडवत्। जो चिकित्सा का मूल पुरुष है, उसकी रचना सत्व, आत्मा और शरीर, ये त्रिदंड है, और उसी के ऊपर चिकित्सा की जा सकती है, ऐसे चरकाचार्य ने बताया है। शरीरम सत्व संज्ञश्च व्याधीनाम आश्रयो मता तथा सुखानां योगस्तु सुखानां कारणम मतः। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चरक के चक्रपाणी टीका में बहुत बार 2 या 3 बार चक्रपाणी ने ऐसा लिखा है कि ये काया चिकित्सा का ग्रंथ है, इसलिए मनोचिकित्सा इसमें पूरी नहीं दी गई है, अल्प मात्रा में दी गई है, वो हमारा प्रधान हेतु नहीं। वो चक्रपाणी का मत हो सकता है, मगर चरकाचार्य ने ये महत्वपूर्ण वचन अपने ग्रंथ के प्रारंभ में भी दिया है कि शरीरम सत्व संज्ञंच। नो डाउट कि शरीर का उल्लेख पहला किया गया है, वो महत्वपूर्ण है, मगर सत्व वो भी महत्वपूर्ण है, और ये दोनों के ही ऊपर व्याधि का आश्रय है। अगर आपको सुख चाहिए तो ये व्याधि मुक्त होने चाहिए, शरीर और मन, और वो सब सुखों का कारण भी है व्याधि मुक्तता, यानी शरीर का आरोग्य और मन का आरोग्य सुख भावना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सुख भावना यानी आरोग्य। मन पुरस्सराणि इंद्रियाणि अर्थग्रहण समर्थानि भवन्ति। अभी मन का जो रोल है आत्मा और इंद्रिय इनके बीच का है। सभी इंद्रियों के अर्थ किस कारण हमें प्रतीत होते हैं या हम जान सकते हैं, तो मन के कारण। मन किस तरह से परीक्षण करना चाहिए? मनो अर्था व्यभिचरेण, यानी क्या है, कौन सा इंद्रिय कौन सा अर्थ ले रहा है, ये जानना जिसके कारण हो सकता है। इंद्रियार्थ ग्राहकम मनम इति अनुमीयते। अनुमान परीक्षा में विमान स्थान में चरकाचार्य ने लिखा है। तो मन जानना हो तो इंद्रियार्थ से जानना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम मन का है। जैसे हम ये बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ माइंड क्यों अभी पढ़ाई कर रहे हैं या सोच रहे हैं, क्योंकि हमें देखना है कि ये प्राकृत अवस्था हम जब जाने तब हम इसकी विकृति जान सकते हैं। द्रव्य माना है मन को, इसके कारण चिकित्सीय है, वो द्रव्य है तो चिकित्सीय है। खाद्यात्मा मन कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वेदना नाम अधिष्ठानम मनो देहश्च इंद्रिया। मन वेदना का अधिष्ठान है और उसी के कारण चिकित्सीय है। बहुत जनों का ऐसा लगता है कि मन की चिकित्सा जो दी है वो स्मृति, विज्ञान स्मृति, धैर्य, समाधि आदि दी है। द्रव्य चिकित्सा मन के ऊपर ज्यादा उपयुक्त नहीं है। तो हम जैसे जैसे ये व्याख्यान में आगे जाएंगे तो इस विषय की चर्चा ही करेंगे, और वो द्रव्य चिकित्सा किस तरह हम दे सकते हैं वो भी देखेंगे। मन के जो कर्म है चिंतन उच्चारे उयंच
ध्येयं संकल्पमेव च इंद्रियाभिनिग्रह कर्म मनस स्वस्य निग्रह, विषय और कर्म बताए हैं कि चिंत्य करना, चिंतन करना, विचार्य, ऊह्य करना, ध्येय, संकल्प ये है। और इंद्रियाभिनिग्रह ये बहुत इंपॉर्टेंट कर्म है मन का, और स्वस्य निग्रह भी, खुद का निग्रह भी, जो वायु के कारण हो सकता है मन का, वो करना मन का काम है। ज्ञानेन्द्रियाणि च मनस मनोमय स्यात्, मनोमय कोश जो है, ज्ञानेन्द्रिय मन और सब मिलके मनोमय कोश होता है। और मन के जो दोष बताए हैं वो रजः तम है। ये बेसिक सब फिजियोलॉजी मन की है। अभी हम क्या करेंगे कि शरीर में मन है, शरीर और मन एक साथ रहते हैं, तो हमें शरीर के साथ मन का कैसा संबंध आ सकता है, कैसा संबंध है, वो दोष रूप से, धातु रूप से, सारता रूप से देखेंगे। वात के जो कर्म बताए है, उत्साह है, चेष्टा है, वायु को नियंता प्रणेता च मनसा बताया है। नियंता यानी क्या हो सकता है, नियंता अनिप्सिते विषय प्रवर्तमानस्य मनसः, जो योग्य विषय नहीं उस पे मन का कंट्रोल करना, यह वायु का काम है। और दूसरा जो प्रणेता कर्म है, प्रणेता च मनसा एव इप्सिते अर्थे, इप्सित अर्थ के लिए मन को प्रेरणा देना, ये वायु का काम है। सर्वेंद्रिय उद्योजनम हर्षयो योनि, जैसे पित्त का मन प्रसादम काम है, मेधा है, हर्ष है, अलौल्य है, ज्ञान है, बुद्धि है, ये मन से संबंधित काम हो सकते हैं। कफ का बल है, मनोबल का है, क्षमा है, धृति है, ये दोष से संबंध हम जान सकते हैं मन का। दोष प्रकार से मन का संबंध किस तरह देख सकते हैं, तो प्राण, चित्त ध्रुक, हृदय ध्रुक और चित्त ध्रुक, दोनों का ही धारण करने के लिए प्राण का कर्म बताया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शारीर की विकृति हृदय ध्रुक से देखते हैं, हृदय विकृति हो गई तो अवयव विकृति हो सकती है, और चित्त ध्रुक जो हृदय है उसकी विकृति आए तो मन विकृति हो सकती है। साधक पित्त का जो काम है, अभिप्रार्थित मनोरथा, ये भी महत्वपूर्ण है। जो मनोभावना, भावनिक जो स्ट्रेस बोलेंगे हम, या दबाव महसूस होता है, उसमें पाचक पित्त का साधक पित्त का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तर्पण करने का काम तर्पक कफ का है, जो सभी अवलंबक कफ भी इंपॉर्टेंट है, आलोचक कफ रूप ग्रहण के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोषों के सभी प्रकार अपने अपने कर्म से मन को सहायता, उसके कर्म के साथ कसा करने के लिए सहायता करते हैं। देह प्रकृति और मन संबंध ये भी देखना चाहिए, क्योंकि हम प्रकृति जब पढ़ते हैं तो शारीरिक लक्षण और उनके जो स्वभाव है मानस लक्षण भी देखते हैं। जैसे वायु का लक्षण है क्राथी, क्राथी यानी हिंसनशील है। पित्त प्रकृति का लक्षण है कि भूरी क्रोधेर्षा, कि वो क्रोध ज्यादा जल्दी होता है। उसमें अगर एक आधा रुग्ण अपने पास आता है और उसकी प्रकृति है क्राथी या क्रोधी प्रकृति है या ईर्ष्यावान है, तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कि अगर ये प्रकृति है तो उसके लिए चिकित्सा कैसी देनी चाहिए, देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। और अगर विकृति है, अगर किसी कारणवशात ये हो रहा है, हेतु सेवन से हो रहा है, तो वो अलग सोचने का सब्जेक्ट है। इसलिए देह प्रकृति में जो मानस लक्षण आए हैं वो समझने बहुत आवश्यक है। और वो एनलिस्टिंग सभी जो ग्रंथों में दिए वो पूरी तरह से दिए है। जैसे अल्पस्मृतिवात वाला रहता है, या शिव प्रकोपी जो रहता है वो पित्त वाला रहता है, क्षमावान जो रहता है वो कफ वाला रहता है, ये कफ प्रकृति का रहता है। ये सब मन के साथ संबंधित है। सारता जो बताई है, हम सारता जब देखते हैं तो रुग्ण जब अपने पास या चिकित्सालय में आते हैं तो असारत्व जो है वो अपनी चिकित्सा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कारण हमें पहले सारता पढ़नी पड़ती है। जैसे रस सारता में सुप्रसन्नत्व, मृदु मन, सुख, ऐश्वर्य, उपभोग, बुद्धि, विद्या, आरोग्य, ये मन से संबंधित लक्षण है। रक्त में क्या है तो उदग्रता ये लक्षण है, बड़ा मन होता है उनका, रक्तसार, उदग्रता, बड़ा मन होना, सुख, मेधा, मनस्विता, अक्लेश सहिष्णुत्व, ये रक्तसारता के लक्षण है। मांससारता में क्षमा, धृति, अलौल्य, सुख, आर्जव, आरोग्य, ये है। मेधसारता में सुख, ऐश्वर्य, प्रदानशील, उपभोग वृत्ति, ये मेधसारता में है।
अस्थिसारता में महोत्साही दिखता है, वो क्रियावंत दिखता है, क्लेश सह दिखता है अस्थिसार वाला व्यक्ति। मज्जा में श्रुत विज्ञान सम्मान भाज दिखता है। शुक्र प्रहर्ष बहुला, स्त्री प्रियोपभोगी, सुख ऐश्वर्य आरोग्य, ये उसके लक्षण बताए गए हैं। सत्वसारता में धीरता है, प्राज्ञ सूचयो, महोत्सहता, ये सब महत्वपूर्ण लक्षण दिखाई देते हैं। इसलिए मन का जब हम अभ्यास करेंगे तो सारता का अभ्यास, प्रकृति का अभ्यास, देह प्रकृति का अभ्यास और मनो प्रकृति, मानस प्रकृति का अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि विकृति समझने के लिए पहले प्रकृति और सारता समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने यहाँ इनलिस्टिंग सारता की है। हम जाएंगे अब मानस रोग से, क्योंकि हमें विषाद के ऊपर जाना है, तो ब्रीफली हम मानस रोग इसके बारे में पहले देखेंगे। मानस रोग 3 कारणों से हो सकते हैं। एक शारीर मानस हेतु, या शारीरिक विकार के लक्षण स्वरूप में जो मनोलक्षण बताए गए, व्याधि लक्षण बताए गए या उपद्रव स्वरूप बताए गए हैं वो। दूसरा रजतम दृष्टि, जो और तम दृष्टि के कारण मनोविकृति जन्य जो लक्षण दिखते हैं वो ये एक मानस रोग एक प्रकार के हो सकते हैं। और तीसरा जो प्रकार है इंद्रिय दृष्टिजन्य या इंद्रिय विकृति जन्य या इंद्रिय उनके मिथ्या योग के कारण होते हैं। हम आगे देखेंगे। पहले देखना है मानस हेतु जनित विकार। चरकाचार्य ने बताया है मनसस्तु चिन्त्यमार्थः तत्र मनसो मनोबुद्धिश्च तएव समान अतिहीन मिथ्ययोगः प्रकृति विकृति हेतुवो भवन्ति। यानी क्या है, मन और मन की बुद्धि के सेवन में अगर कुछ अति योग दिखा है, हीन योग दिखा है, अति चिंतन दिखा है या मिथ्या चिंतन दिखा है, तो उसमें मनोविकार हो सकते हैं, उस कारण मनोविकार हो सकते हैं। शारीरिक कारणों से मानस विकार हम जब देखेंगे उसमें क्या है कि उसमें देखेंगे, एक उदाहरण चक्रपाणी ने बताया है, तिल काल मशक प्रभुति नाम तु धातु वैषम्य जतु एनेह चरके रोगत्वं सुवक्तत्वेम दुख हेतुत्वं च तेषां ज्ञातानां मनो दुख कर्तृत्वेन। यानी कुछ जो विकृति है, जैसे उदावर्त में मनोविकार बताया है, मध्य जो विकारों में मनोविकार बताया है, राजक्ष्मा में कुछ मनोविकार के लक्षण बताए गए हैं। जैसे अरोचक में मानसिक उद्वेग के कारण अरोचक होता है, वो बताया है। छर्दी में द्विष्टार्थ योग बताया है। जो शारीरिक हेतु हुए मलिनहार विहार तत्व निवेश में बताया है, तो वो इसमें शारीरिक कारणों से जो मानस विकार होते हैं वो भी मानस विकार की चिकित्सा अलग करनी पड़ेंगे, इसलिए उसकी कैटेगरी हम अलग रखते हैं। और तीसरा जो प्रकार है इंद्रिय दृष्टि जनित मनोविकार, उसमें चरक वचन है तदर्थ अति योगा अयोगा मिथ्या योगा समनस्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समनस्क इंद्रिय विकृतिम आपद्यमानम यथास्वम बुद्धि उपघाताय संपद्यते। यानी अगर इंद्रियों के हीन योग, मिथ्या योग या अति योग होते हैं तो वह समनस्क इंद्रियम विकृति आपद्यमान, मन की भी विकृति उसमें होती है। हमें देखते हैं पर्टिकुलरली मिथ्या योग में अगर हम चक्षुर इंद्रिय का मिथ्या योग देखेंगे तो सूक्ष्म भासुर भैरवम विभत्स दृश्य, भयानक दृश्य अगर देखते हैं तो उसका परिणाम मन पे होता है। श्रोत्रेंद्रिय का अगर हम मिथ्या योग देखेंगे तो उसमें परुष वचन सुनना या प्रहर्षण हो तो कठोर वचन सुनना, ये सब कुछ है वो मन के ऊपर काम करता है, मन को दुष्टि करता है। इसलिए मनोविकार में इंद्रिय दृष्टिजन्य मनोविकार, ये कैटेगरी हम अलग से रख सकते हैं। आगे देखेंगे मानस रोग, मन के कारण होने वाले क्या क्या है। मन हेतु जिसका है वो मन दुष्टि हेतु है। मानसास्तु क्रोध शोक भय हर्ष विषाद ईर्ष्या भी असूया दैन्य मात्सर्य काम लोभ प्रभुतया इच्छा द्वेष भेदेर भवन्ति वचन। और चक्रपाणी ने बहुत अच्छी तरह से लिखा है तत्र चिंतस्य सम्यक योगो,
जो चिंतन करते हैं, मन का विषय जो है चिंत्यम उच्चारे हुई, अगर सम्यक है तो वह मन का पोषण करेगा, मनोबुद्धि का पोषण करेगा। वो प्रकृति है, प्रकृति हेतु होती। अति योगास्तु, अति चिंता है, अति योगास्तु चिंतस्य मनसो मनोबुद्धेश्च चिंतन ध्यानादि लक्षणाया विकृतिर हेतु भवन्ति इति वाच्यम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अचिंतनात्, अति चिंतनात्, भयानक चिंतनात् मनो अपि विकृत मनोबुद्धिम अपि विकृताम जनयति इति भावा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मन अगर सम्यक योग है चिंता का, चिंतन का, तो वो फायदेमंद है। मॉडर्न में भी जो स्ट्रेस इंपॉर्टेंट है ऐसे बताते हैं, सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब स्ट्रेस भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे लाइफ की एनर्जी मिलती है, लाइफ की जो अर्ज है वो पूरी होती है, ऐसे बताया है। वैसे ही चिंता अगर चिंत्य विषय अगर सम्यक है तो वो प्रकृति है, मगर अति योग है चिंता का तो मनोविकार हो सकते हैं। मनोविकार के बारे में चरकाचार्य ने प्रज्ञा अपराध जो बताया है वो तो प्रसिद्ध है। ईर्ष्या, शोक, भय, क्रोध, मान, द्वेषादयश्च मनोविकारास्ते अपियुक्ता सर्वे प्रज्ञा अपराध, यानी मानस विकार, मनोज हेतु के कारण, मनोदुष्टि के हेतु के कारण जो होते हैं उसमें ये सब कारण है प्रज्ञा अपराध। हम देखेंगे कि मानस रोग हेतु क्या है, मानस हेतु क्या है, शारीर हेतु क्या है, और असात्म इंद्रियार्थ संयोग वाले हेतु क्या है। मानस हेतु दिखाए पहले, भय, शोक, क्रोध, लोभ, मोह, मान, ईर्ष्या, मिथ्या दर्शनादि मानसो मिथ्या योगा। ये मानस विकृति के कारण, विकृति के हेतु है। ये मानस हेतु क्यों जानने हैं हमें? अगर एक मनोरुग्ण आता है और कुछ जैसे कुछ विकृति बताता है कि वो सोचता ज्यादा है, चिंता है, भय है, क्रोध आता है, उसको फोबिया है, तो हमें उसका कारण ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसका शारीरिक कारण है, कुछ शारीरिक विकृति कारण है, तो हमें उसकी चिकित्सा पहले करनी चाहिए। और अगर मनोहेतु है तो मानस व्याधि की जो चिकित्सा आइडियली बताई है वो पहले प्रायोरिटीली वो करनी चाहिए। इसके हेतु समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वाग्भटाचार्य ने बताया कि राग, द्वेष, भयादि च कर्म प्राणादि पातादि दशदा च निंदितम, जो निंदित कर्म बताए, पाप कर्म बताए, पापम कर्मेति दशदा, वो अगर करता है तो वो मनोरोग के लिए हेतु होता है। धारणीय वेगों का न पालन करना वो मनोरोग के लिए हेतु होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चरकाचार्य का वचन मैं अभी बताने जा रहा हूं कि मानसः पुनर्इष्टस्य लाभात् अनिष्टस्य उपजायते। ये मैंने जब सूत्र पढ़ा तो मुझे, जब साइकोलॉजी में पढ़ रहा था तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर क्यों होते हैं, उसके कॉज क्या है, बहुत सी थ्योरीज है, केमिकल चेंजेस है, ये सब देख रहा था मैं। मगर ये सूत्र पढ़ा तो मुझे सबसे ऊपर चरक महसूस हुए, अपना आयुर्वेद महसूस हुए। इसका अर्थ क्या होता है? मानस पुनर्इष्टस्य अलाभात्, यानी मन की विकृति क्यों होती है, मन के विकार क्यों होते हैं? पुनर्इष्टस्य अलाभात्, जो मन को चाहत है, शरीर की चाहत है, वो अगर नहीं मिलता है, हमें एक आशा रहती है कि नहीं ये मुझे मिलना चाहिए, मुझे अच्छी नौकरी मिलना चाहिए, मुझे ये है, कुछ भी इच्छा होती है, अगर वो पूरी नहीं होती तो मनोविकृति होती है। दूसरा है, उसमें है अनिष्ट से लाभा, और जो नहीं चाहते हम अगर वो मिलता है तो भी मनोविकार होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा लगता है कि ये बॉस मुझे नहीं आना चाहिए, ये बॉस मेरे लिए बहुत अच्छा नहीं है, और वही अगर बॉस आ गया तो उसमें मनोविकृति, भय, ईर्ष्या, क्रोध, ये शुरुआत हो जाती है मनोविकृति की। या कुछ भी जो नहीं चाहिए अगर है, जो व्यक्ति हमें नहीं चाहिए अगर वो है, साथ है, तो वो भी मनोविकृति का कारण होता है। तो एक है कि इष्टस्य अलाभा और अनिष्टस्य लाभा। और टीका में तीसरा भी अर्थ प्रतीत होता है, इष्टस्य लाभा, यानी जो चाहिए अगर वो मिलता है तो हर्ष काम आदि मनोविकृति होती है। वो गर्व होता है, हर्ष होता है, वो अति हर्ष होता है, तो उसके कारण क्या होता है कि आसक्ति निर्माण होती है और उसी कारण मनोविकार हो सकता है।
अगर छोटा बच्चा हम देखते हैं कि उसे कुछ उसके प्रिय अगर उसका खिलौना मिल गया, तो वो ऐसा होता है कि पहले तो वो खुश होना हम समझ सकते हैं, मगर वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसके कारण वो खिलौना ही उसने फेंक दिया उसकी खुशी में। तो वो इष्टस्य लाभात्, ये भी मनोविकृति है, उसे हम कामादि बोलते हैं, समझो हर्ष कामादि बोल सकते हैं। यानी इष्टस्य लाभात्, इष्टस्य अलाभात्, इष्टस्य लाभात् और अनिष्टस्य लाभात्, ये 3 कारण मनोविकृति के होते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बताया है मनोविकृति या मानस हेतु जो बताया है उसमें, ब्रह्मचर्य से अयुक्ति, अयुक्ति से ब्रह्मचर्य सेवन, कामेच्छा या ब्रह्मचर्य सेवन, जो बाकी काम के प्रति इच्छा जो है उसके लिए कुछ नियम बताया है, वो अयुक्ति से सेवन किए तो, और ब्रह्मचर्य अनाभ्यासात्, अगर ब्रह्मचर्य का अनाभ्यास हुआ तो, और अतिमात्र इंद्रिय संयमनादि रूप सा भी मनोक्षोभादि हेतु भवति। ये आजकल जब मनोविकृति के या मनोविकार की ओपीडी अगर हम देखते हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है कि इसमें भी ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य का अनियुक्ति से पालन ये कारण होता है, अनाभ्यासात् ये भी कारण होता है, बहुत इच्छा उसकी ये भी विकृति का कारण है, और अतिमात्र इंद्रिय संयमन ये भी कारण होता है। मुझे याद है कि मेरे पास किसी ने एक रिलीजन के लोग आए थे कि वो बताए थे कि उनके जो गुरु है उनको चेक करना है, उनमें उनके शरीर पर बहुत स्पॉट आए हैं, फुंसियां आई हैं, तो उसके लिए चिकित्सा देने हैं। तो मुझे वो जो आश्रम में मुझे लेके गए, तो 26 वर्ष के वो गुरु थे, उन्होंने संन्यास आश्रम स्वीकारा था और 26 वर्ष में IITian थे और उन्होंने संन्यास आश्रम स्वीकारा था। तो मैंने देखा जब बात की कि इतने कम आयु में अति इंद्रिय संयमन की उपद्रव क्या हो सकते हैं। बाद में जब हमने उनके साथ बात की, काउंसलिंग की, तो वो रो पड़े क्योंकि वो संयमन उनके लिए बहुत कठिन जाता था और उसी के कारण वो पित्त का उद्रेक और उसके कारण स्फोट ये दिखता है। ये मन के कारण शरीर की विकृति भी है, मन के कारण मन की विकृति भी है, मानस हेतु के कारण मानस विकृति भी है, मन के कारण या मनोदोष के कारण, मानस हेतु के कारण शरीर विकृति, ये अलग लेक्चर का सब्जेक्ट हो सकता है, मगर हम मानस हेतु के कारण मनोविकृति आज देखने वाले हैं। हम एनलिस्ट करेंगे जनरल अपने आप है, जो शारीरिक मानसिक वाचिक हेतु है, संयोग है, न सदवृत्त पालन है, मलिन अयोग्य आहार है, शारीरिक हेतु होता है, मलिन अयोग्य आहार विहार है, वाचिक है जो जैसे प्रहर्षण बताया है कि अत्यंत कठोर बातें सुननी पड़ रही है या कि कोई बात कर रहा है तो उसके कारण उसके मन के ऊपर भी परिणाम होता है। दोष विशिष्ट हेतु है, जैसे व्यान का हेतु है, उदान व्यान और साधक पित्त में हमें दोष विशिष्ट हेतु लगते हैं मानस रोग के। मनोघातकर हेतु जो हो सकते हैं, किसी कुछ बुरा सुना, उन्माद में हमने देखा है कि चौर्य हुआ है या कुछ अपना प्रिय व्यक्ति का देहवासन हुआ है तो मनोघातकर हेतु में आ सकते हैं। ग्रह बाधा यह भी कारण है। और सबसे इंपॉर्टेंट, विष चिकित्सा में गर्भ विष सेवन वाला चिंता परायण होता है, ये लिखा है। आजकल हम किसी डिप्रेशन या विषाद वाले रुग्ण आता है या चिंतित रुग्ण आता है तो हम उसकी साइकोलॉजी देखने की कोशिश करते हैं, मगर आहार की हिस्ट्री लीजिए तो गर्भ विष सेवन हेतु है तो उसकी चिकित्सा पहले करनी चाहिए, क्योंकि गर्भ विषण ये चिंता परायण होता है और चिंता परायण आजकल यही ज्यादा देखने को मिलता है, वैसे ही रुग्ण देखने को मिलते हैं। हमें जस्ट इनलिस्ट किया है कि मानस रोग हेतु शारीर क्या क्या हो सकते हैं, जो वेग रोध नहीं करना चाहिए, अधोवेग, शकृत वेग, उदर, उसका मन के साथ कैसा संबंध हो सकता है, ये स्लाइड में मैंने इनलिस्ट किया है। जैसे अधोवात रोध से हृदय विकृति हो सकती है और हृदय मन का जो स्थान है, चित्त का स्थान है, तो उसी कारण हृदय की विकृति, आश्रय स्थान की विकृति, आश्रय की विकृति हो सकती है, उसके कारण मन का विकार हो सकता है। निद्रा अवरोध के कारण मोह होता है, कासा अवरोध के कारण अरुचि निर्माण होती है, जुमरा अवरोध के कारण मन कर्म हानि होती है, अश्रु रोग के कारण अरुचि, भ्रम, हृदय वेदना, शुक्ल रोग के कारण हृदय व्यथा, चित्त विभ्रंश। ऐसे शारीरिक वेग रोध के कारण भी मनोविकृति
आ सकती है, या मानस रोग के लिए वह भी एक आध हेतु हो सकता है। अवृतत्व में भी लिखा है कि कफावृत प्राण में मनोसाद होता है, कफावृत उदान में अहर्ष वाग्रह होता है, कफावृत व्यान में मनोगति संग होता है, प्राणावृत व्यान में सर्व इंद्रिय शून्यता स्मृति क्षय होता है, व्यानावृत प्राण में शिर सुप्तता होती है। ये शारीरिक लक्षण भी हो सकता है और मानसिक लक्षण भी हो सकता है। प्राणावृत उदान में रुद्रोग, शिरोग्रह, श्वास, ये लक्षण हो सकता है। तो मनोविकृति जन्य भी लक्षण हो सकता है। उदानावृत प्राण मनोक्रिया नाश, दुर्मनत्व, ओज क्षय हो सकते हैं। उदानावृत व्यान में मनोक्रिया हानि, निमिलन हो सकता है। और समावृत व्यान में मूर्छा, तंद्रा, ओज क्षय, दुर्मनस्व। जैसे रुग्ण आए तो हमें ये देखना जरूर है, ये 3 क्राइटेरिया में कहाँ बैठता है, ये इसके हेतु क्या है, शारीरिक हेतु है, मानसिक है, या इंद्रिय दृष्टि जन्य है, या तीनों है। ये अगर तीन हम डायग्नोसिस के पहले अगर ये हमारा क्लियर हो जाता है तो ही हम अच्छी तरह से मनोविकृति की चिकित्सा, मनोविकारों की चिकित्सा कर सकते हैं। जैसे मनोरोग, देह रोग, जैसे मैंने बताया कि ये अलग लेक्चर का विषय हो सकता है कि किन मनोरोगों के कारण देह रोग हो सकते हैं। जैसे ज्वर में शोक क्रोध हर्ष काम है, प्रमेय हर्ष क्रोध है, क्रोध शोक गुल्म में है, क्रोध भय अतिसार में है, भय पुष्ट में है। तो ये मनोरोग के कारण देह रोग कौन से हो सकते हैं उसकी लिस्ट है। ये अभी हमारा उद्देश्य नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि शरीर हेतु जो बताए है उसमें हमें जो चिकित्सा करनी है वो संतर्पण के विरोधी करनी है, अपतर्पण के विरोधी करनी है, या शोणित दुष्टि के विरोधी करनी है। तो इसके लिए जस्ट एनलिस्टिंग किया मैंने कि संतर्पण जन्य जो व्याधि बताए हैं उसमें मन के दुष्टि के लक्षण वाले व्याधि या लक्षण कौन से आते हैं। अरोचक, संतर्पण जन्य में अरोचक आता है, तंद्रा आता है, क्लैब्य, आलस्य, बुद्धिर्मोह, प्रलीमक, गौरव, अपस्मार और उन्माद। अपतर्पण जन्य मनोविकार में क्या आ सकता है, तो ओज क्षय आता है, ओज आता है, भय शोक इस कारण हो सकता है, विषाद आता है, क्लैब्य आता है, इंद्रिय दौर्बल्य आता है, उन्माद अपस्मार दोनों जगह आ सकते हैं। संतर्पण जन्य भी हो सकता है और अपतर्पण जन्य भी हो सकता है। जैसे आदि भी चित्त विभ्रय में बताया है वो जैसे अपतर्पण जन्य उन्माद है। अपस्मार अपतन वातज अपस्मार हो सकता है, प्रलाप, मनोव्यथा, तत्वाभिनिवेश, शोक, दैन्य, क्रोध, ये अपतर्पण जन्य मनोविकार हो सकते हैं। उस चिकित्सा में, इसकी चिकित्सा में, जैसे संतर्पण जन्य चिकित्सा में हमें सोचना है कि द्रव्य की जो हम नियुक्ति करेंगे, द्रव्य जो हम डिसाइड करेंगे देने के लिए, ये सोच के देंगे कि वो संतर्पण तो नहीं करेगा, या अपतर्पण जन्य अगर विकृति दिखती है, मनोरोग अगर प्रतीत होता है तो उसमें संतर्पण करने वाली दवाई हमें या द्रव्य देना है। और शोणित जो बताया है वो पिपासा, संताप, अरुचि, क्लम, क्रोध, प्रचुरिता, मोह, मद, लवणास्यता, ऐसे कोई डिवीजन ग्रंथ में नहीं है। फिर भी अगर हम देखते हैं कि 2 ही लंघन, ब्रूहन, आर्य या संतर्पण, अपतर्पण, इसमें अगर डिवाइड करते हैं तो मनोरोग को भी हम ये 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट, मानस रोग का चिकित्सा तत्व कैसे डिसाइड करें, क्योंकि बहुत कम चिकित्सा बताई है। चक्रपाणी ने 2-3 जगह बताया है कि हमारा उद्देश्य शारीरिक विकृति या शारीरिक रोग की चिकित्सा करना है, इसलिए हम अल्प में या छोटी इसमें ही मनोरोग की चिकित्सा बताएंगे। अगर छोटे हैं इसमें तो बुद्धि का काम ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि अगर कम बताया है तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ बताया है कि मानस विकार की चिकित्सा हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो इसका मैं इसकी चेष्टा मैं अभी थोड़ी सी करूंगा कि मानस रोग चिकित्सा तत्व हम कैसा डिसाइड कर सकते हैं। पहले इंपॉर्टेंट है कि शारीर हेतु जनित या शारीर व्याधि लक्षण स्वरूप मानस रोग, अभी हमने देखा था कि कौन से होते हैं, तो उसमें क्या क्या करना चाहिए। एक काश्यप वचन है, मानसानां तु रोगानां कुर्यात शारीरवत् क्रिया, कि अगर मनोविकृति है मगर उसकी चिकित्सा शरीरवत ही करनी चाहिए। संशोधनम शुद्ध देहस्य प्रसादम लभते मनः,
उन्माद अपस्मार की चिकित्सा जो बताई है उसमें पहले शोधन करने के लिए कहा है, क्योंकि क्या होता है, शुद्ध देहस्य प्रसादम लभते मना। अगर देह शुद्धि हुई तो मन प्रसादमान होता है, और शुद्ध और प्रसादम लभते मनः जो है मन है वो विकृति जन्य नहीं होता, वो प्रकृति रूप से हो सकता है, और उसके जो कारण मनोविकृति जन्य लक्षण निर्माण हुए वो कम हो सकते हैं। शुद्धस्य नयंती प्रकृति मनः। अंत परिमार्जन द्रव्य चिकित्सा देनी पड़ती है, क्योंकि जो शरीर हेतु है, शरीर दुष्टिजन्य हेतु है, उसकी चिकित्सा विपरीत चिकित्सा करनी चाहिए। वो अंत परिमार्जन चिकित्सा में आती है। हेतु विपरीत व्याधि विपरीत चिकित्सा है। अपस्मार में शायद वाग्भटाचार्य ने बताया है कि अपस्मार में देह और शरीर दोनों दोष दुष्ट होते हैं, इसलिए उसे रसायन देना ही चाहिए। जहां जहां भी हमें शरीर हेतु, शरीर दुष्टि, दोष दुष्टि और मानस दोष दुष्टि दिखती है, वहां रसायन चिकित्सा देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और तद्विध सेवा उपदेशन, वो जो समुपदेशन जो है वो हम आगे देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आगे आएगा वो व्याख्यान में। दैव व्यपाश्रय चिकित्सा, जैसे अपस्मार में या उन्माद में बताया है, दैव व्यपाश्रय चिकित्सा बताई है, तो वो कर सकते हैं। सत्वावजय चिकित्सा है, वो भी आगे बताएंगे हम। और सद्वृत्त पालन, क्योंकि सद्वृत्त पालन शरीर और मन दोनों के लिए और इंद्रिय तीनों विकृति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आया है, एक चक्रपाणी ने उक्ति बताई है, मन प्रीत्या शरीर प्रशमनार्थम प्रहर्षणी क्रिया करता हूं। मन प्रिय जो करना है क्रिया प्रहर्षणी, वो शरीर प्रशमनार्थ करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे भयज शोक जातिसार है या मध्य जो विकृति है, उसमें ये हर्षणी चिकित्सा करने के लिए कहा गया है। तो हमें शरीर हेतु जनित शरीर व्याधि लक्षण स्वरूप चिकित्सा हमने समझ ली है कि कैसा उसका तत्व रहेगा। अब मानस रोग चिकित्सा तत्व मानस हेतु जनित अथवा अधिज व्याधि लक्षण स्वरूप। अधिज यानी मन पीड़ा, अधिज यानी मन पीड़ा, मन पीड़ा जनित मानस रोग जो है उसकी चिकित्सा क्या कर सकते हैं। तो एक वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 या 4 में चिकित्सा बताई है। तृष्णेशनीय अध्याय में चरकाचार्य ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये फॉलो करते हैं तो मनोविकार समझने में भी बहुत सहजता होती है और उसकी चिकित्सा करने में भी बहुत सहजता होती है। तत्र बुद्धिमत्ता ये अपने लिया है कि हमें बुद्धिमान है तो वो उन्होंने क्या करना चाहिए, मानस व्याधि परितेनापि सताम बुद्ध्या हितम अहितम आवेक्ष धर्मार्थ कामानां हिता कामानां अहितानां अनुपसेवने हितानां च उपसेवने प्रयितव्यम। यानी क्या है, जो मनोविकृति हुई है, मनोविकार हुआ है, मनोरोग हुआ है और जिसका हेतु मानस है, उसमें पहले तो हितकर क्या है और अहितकर क्या है वो आवेक्ष वो देखना चाहिए। उसमें हितकर आहार आता है, हितकर विहार आता है, हितकर चिकित्सा आती है। अगर व्यसन आदि कुछ है तो अहितकर आता है, उसे छोड़ देना चाहिए। धर्म अर्थ कामानाम अहितानाम अनुपसेवने, ये सुख और दुख के लिए हेतु बताया है। अगर धर्म अर्थ काम योग्य रहे तो मनुष्य को सुख होता है, और धर्म अर्थ काम अगर अयोग्य है तो दुख होता है। यही कृष्णेशी अध्याय में बताया है। मैंने जो साइकेट्री केस पेपर बनाया है और उसमें जब मैं चिकित्सा करता हूँ तो पहले 3 कैटेगरी में देखता हूँ कि रुग्ण के धर्म में कुछ प्रॉब्लम है क्या। उसके जो हम केस टेकिंग लेते हैं उसमें पूछते हैं कि धर्म यानी उसका कर्तव्य है, जो काम है, उसका जो काम स्वरूप रूटीन है, उसमें कुछ अड़चन है क्या, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस है क्या, उसके ऑफिस की जगह उसके कर्तव्य में कुछ अड़चन आती है क्या, वो देखना। अर्थ में यानी जो उसका उपजीविका जिस तरह से होती है उसमें कुछ तकलीफ है क्या, वो सेटिस्फाइड नहीं है क्या। क्योंकि ये सब आज के काल के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो सुख का और दुख का हेतु है और मनोरोग में बहुत इंपॉर्टेंट उसको महत्व है, तो हमें ये स्टाइल से ही देखना पड़ेगा कि धर्म अर्थ काम किस तरह से हो रहा है, उसका काम, उसकी जो भावना है, इच्छा है, उसमें कुछ तकलीफ है क्या। अगर उसमें अहिता नाम है तो उसको बताना चाहिए कि वो मत करें, और अगर
उसके लिए सजेशंस है कि धर्म अर्थ काम में, कि नहीं, आपके स्वभाव के लिए, आपके मन के शांति के लिए ये नौकरी अच्छी नहीं है, आप मत करो, यह काम करो। अर्थ अर्थ के बारे में, यह जो उत्पन्न का साधन है आपके मन के लिए अच्छा नहीं है, वो मत करो। ये धर्म अर्थ काम का हम इस तरह से अर्थ लेके वो स्टेप कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सब बताने के लिए क्या चाहिए कि हितकर क्या है, अहितकर क्या है, धर्म अर्थ काम कौन सा गलत हो रहा है और किस तरह से करना चाहिए उसका सेवन, ये बताने वाला तद्विद है। तद्विद यानी समुपदेशक, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ये तीनों एक जगह आते हैं। तद्विद यानी मानस व्याधि भेषज वेदी, जो मानस व्याधि का इलाज जानता है वो है तद्विद। हम इसके बारे में आगे तो बहुत देखने वाले हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये व्याख्यान का सब्जेक्ट। तद्विद्यानाम उपसेवने प्रयतितव्यम। आत्म, मैं क्या हूं, मेरा देश क्या है, मुझे कैसा, मेरा कुल क्या है, काल क्या है, बल कितना है, शक्ति क्या है, ये ज्ञान होना मानस रोग की चिकित्सा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मानसम प्रति भैषज्यम त्रिवर्गस्य अन्वेक्षणम तद्विद सेवा विज्ञानम आत्मादीन च सर्वशः। यही 4 स्टेप में है कि पहले हितकर अहितकर देखना चाहिए, धर्मार्थ काम, ये त्रिवर्ग देखना चाहिए कि उसमें क्या गलत हो रहा है, और तीसरा जो है तद्विद सेवा लेनी चाहिए। किस लिए तद्विद सेवा लेनी चाहिए? तो विज्ञानम आत्मादीनाम। अगर तद्विद वो जो है आप जो ज्ञानी है, जो अपने लिए अच्छे सोचने वाला है, जो मानस व्याधि भेषज वेदी है, वो हमें बताएंगे कि आपके लिए क्या अच्छा है, और उसकी उपसेवा, उसका सेवन अगर किया तो मानस विकार कम हो सकते हैं। मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञानम यानी अध्यात्म ज्ञान, विज्ञानम यानी शास्त्र ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। आजकल जो आरबीटी रैशनल बिहेवियर थेरेपी है वो विज्ञान है, जो है जैसा है वैसा ज्ञान, वो विज्ञान है। धैर्यम अनुन्नति चेतसा, धैर्य, विषाद, अगर अविषाद जानना हो तो धैर्य से जानना चाहिए, अगर विषाद दूर करना है तो धैर्य चिकित्सा देनी चाहिए। उसको, उसके शरीर, उसके मन में धैर्य निर्माण करना चाहिए। स्मृति का तो बहुत इंपॉर्टेंट, कथिता पुरुषीय अध्याय में 8 प्रकार बताए हैं। अनुभूतार्थ स्मरणम स्मृति, कुछ अगर आप गलत कर रहे हो और वो आप भूल गए हो तो उसे याद दिलाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चिकित्सा है। समाधि विषयोभ्यो निवर्त आत्मानि मनसो नियमन, और उसके सबसे आखिरी में समाधि बताया कि ये सबसे निवर्तन, विषयों से निवर्तन मन का करने का सीखना यानी समाधि है। ये ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि, ये 5 थेरेपीज है आयुर्वेद की, जो साइकोथेरेपीज हम बता सकते, आयुर्वेद साइकोथेरेपीज बता सकते, वो आगे हमने लिस्ट किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंद्रिय दृष्टिजन्य मनोविकार का चिकित्सा तत्व क्या हो सकता है? तत्र इंद्रियाणाम समनस्कानाम अनुपतप्तानाम अनुपतापाय प्रकृति भावे प्रयतितव्यम हेतुर्भिः, क्या बताया है? तस्मात् आत्महितम चिकित्सिताम सर्वेन सर्व सर्वदा स्मृतिम आस्थाम च यह सद्वृत्तम अनुष्ठेयम। सद्वृत्त पालन, यह इंद्रिय दृष्टिजन्य मनोविकार के लिए चिकित्सा बताई है। सद्वृत्त पालन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी लिस्ट है सद्वृत्त की, वो करना, वो पालन करना इंद्रिय दृष्टिजन्य मनोविकार की चिकित्सा है। हेतु विपरीत चिकित्सा है, किस कारण दृष्टि हो रही है उसकी चिकित्सा, उसके विपरीत चिकित्सा करना इंपॉर्टेंट है। शारीर और मानस चिकित्सा करना इंद्रिय दृष्टि मनोविकार में इंपॉर्टेंट है। और चौथा जो है, जैसे प्रसन्नत्व, इंद्रियों को प्रसन्नत्व लाने वाली चिकित्सा, एक उदाहरण दिया मैंने, जैसे रक्त शुद्धि चिकित्सा या क्या करती है तो इंद्रिय को प्रसन्नत्व लाती है। तो ऐसे ही बहुत जगह है कि इससे इंद्रियों को प्रसन्नत्व आता है। वो सभी चिकित्सा इंद्रिय दृष्टिजन्य मनोविकार के लिए फायदेमंद हो सकती है। ये सब हुआ है मनोविकार का बेसिक। अब हम मूल विषय जो है अपना विषाद, डिप्रेशन, उसके बारे में कुछ कहेंगे। विषाद, वि अधिक सद अधिक घृय, सद यानी खिन्न होना, विशेष खिन्न होना। हम खिन्न होते हैं, अगर आप मनचाही कुछ चीज नहीं मिलती है तो खिन्न होते हैं, कुछ नुकसान होता है तो खिन्न होते हैं, तो वो
टाइमिंग रहता है, 10-15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, 1 दिन भर, 2 दिन ज्यादा से ज्यादा। अगर ये प्रोलॉन्ग अवस्था रहती है खिन्न होने की, तो उसे विषाद बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं। वाक, काय, चित्तावसाद, अवसाद यानी क्या? अनुवस्थिति, चेतस की अनुवस्थिति, खेद, मनोवसाद, ये क्या है? वात विकार है, एक अशिथिर वात विकारेशु एक है। तो विषाद एक लक्षण स्वरूप भी आया है और व्याधि स्वरूप भी है। मगर कालानुरूप आजकल अगर जैसा हमने देखा है कि उन्माद के संप्राप्ति वर्णन, आदि जो उन्माद है, जो उसकी संप्राप्ति वर्णन करते हुए बताया है ग्रंथकर्ताओं ने कि आधिज चित्त विभ्रंश यानी मन पीड़ा के कारण चित्त विभ्रंश होता है उस व्यक्ति के हृदय में, और किस कारण से शरीर दोष दृष्टि मनोदृष्टि होती है और मनोवस्रोत स्वरूप आवृत हो जाता है, उस कारण उन्माद होता है। मगर वो पहली कंसेप्ट है कि आदि भी चित्त विभ्रम है, यानी मन दृष्टि कर, मन पीड़ा कर कारणों के कारण अगर चित्त विभ्रंश होता है तो विषाद होता है। वो अगर संप्राप्ति आगे बढ़ती है, अगर विषाद की चिकित्सा ही नहीं की गई और शरीर दृष्टि हेतु और मनोदृष्टि हेतु होते ही रहे, तो आगे जाके वो संप्राप्ति उन्माद में कन्वर्ट होगी। मगर वो बेसिक पहली अवस्था है, वो विषाद की है। उसके लिए उसकी चिकित्सा बहुत महत्वपूर्ण है, आगे जाके उससे भयंकर मनोविकार हो सकते हैं। विषाद के शारीरिक हेतु अगर देखते हैं तो उदाहरण प्रकोप जो बताया है, उसका विषाद का उल्लेख बताया है। व्यान, चित्तोपप्लव, मैं जब एंजाइटी के पेशेंट देखता हूँ, चंचलता, बाइपोलर डिसऑर्डर जो डिप्रेशन में रहती है, उसमें एक पोल रहता है कि बहुत पेशेंट शांत रहता है, एकदम खिन्न अवस्था में एक जगह पड़ा रहता है, और दूसरी एकदम एक्टिव एग्रेसिव फेज आती है, उसमें बहुत एक्टिव होता है, चंचल होता है। चित्तोपप्लव जैसे इधर उधर मन का जाना, चंचलता होती है, वो व्यान प्रकोप का हेतु होता है। रसक्षय में रसक्षय एक हेतु है, ओजक्षय, गर्भ विषय सेवन हमने देखा है कि चिंता परायण होते हैं गर्भ विषय सेवन वाले। वातक्षय के कारण जो उत्साह बताया उसका विपरीत विषाद हो सकता है। न कि हर एक वक्त वातक्षय में जब भी वातक्षय होता है उस हर वक्त विषाद होगा ऐसा नहीं, मगर वातक्षय का उत्साह के विपरीत विषाद हो सकता है। अस्नेही जो स्नेह सेवन करने वाला जो है उसको विषाद हो सकता है, क्योंकि स्नेह में बताया है कि चिंतक के लिए स्नेहन देना योग्य है। संशोधन न करने वाला, उसको भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि संशोधन से क्या होता है तो प्रकृति योगी मन होता है। तो इसके कारण इसे हम बता सकते हैं कि अगर वो संशोधन नहीं करेगा तो उसका मन प्रकृति योगी नहीं होगा। पित्तावृत उदान में ऊर्जा भ्रंश ऐसा लिखा है, शक्ति, मन की शक्ति जो ऊर्जा होती है उसका भ्रंश होता है। ये वातज रुद्रोग लिखा है मैंने। वातज रुद्रोग जब मैंने वाग्भट पढ़ रहा था तो वातज रुद्रोग के लक्षण, जैसे मैं साइकोलॉजी भी पढ़ रहा था तो कंटिन्यूस सर्चिंग में था कि ये लक्षण आयुर्वेद में कहाँ आया है। मॉडर्न साइकोलॉजी में बहुत से विकार और बहुत से लक्षण बताया है, तो मैं कंपेयर करते रहता कि ये आयुर्वेद में कहाँ लक्षण आया है। तो जब मैंने वातज रुद्रोग पढ़ा तो मैंने देखा कि रुचूल छोड़ के सभी लक्षण मनोविकृति जन्य दिख रहे हैं। जैसे अकस्मात दीनता शोको, भयम शब्दा सहिष्णुता, वेपथुर वेष्टनम मोह, श्वास रोधो अल्प निद्रिता। अगर हमने वातज रुद्रोग ये शब्द निकाल दिया तो अकस्मात दीनता, एकदम खुश होना, एकदम दीनता होना। शोक, अकस्मात शोको, भयम अकस्मात, शब्दा सहिष्णुत्व, वेपथु वेष्टनम, मोह, श्वास रोधो अल्प निद्रिता। ये मनोविकार में भी लक्षण दिखते हैं। जो पोलर फेज रहती है या एग्रेसिव फेज रहती है साइकोसिस में, तो ये बहुत से लक्षण दिखते हैं। तो इसलिए मैंने शारीरिक हेतु में वातज रुद्रोग ये लिया है। राजएष्मा के पूर्व रूप जब पढ़ रहा था मैं, तो मुझे ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसीज के बहुत से लक्षण उसमें दिखे। पाण्यरेक्षा, जैसे विभत्स्य दर्शनम, साफ किया है बर्तन फिर भी ऐसा लगता है कि साफ नहीं किया है, खुद के शरीर को देखते रहना, ये सब चीजें जो है वो ओसीडी में रहती है, रिपीटेडली करने में। वो राजएष्मा के पूर्व रूप में भी आई है। अर्श में चिंतित रहता है, दुखित रहता है, उदावर्त में
विकार बताया है, उपद्रव लक्षण बताया है उदावर्त का। उरु स्तंभ में ध्यान बताया है, ध्यान का ध्यान का जो अर्थ बताते वक्त उन्होंने बताया कि मनोभ्रंशात, ध्यान यानी क्या, मनोभ्रंशात, ऐसा बताया है। तो ये सब लक्षण शारीरिक लक्षण है कि जो विषाद का कारण हो सकते हैं। दिनचर्या न पालन के ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रह चिकित्सा, जो ग्रह अध्याय है, भूत ग्रह अध्याय, उसमें जो हेतु बताया है वो दिनचर्या आदि पालन न करना, ये ग्रह बाधा का हेतु बताया है। उसमें जो मानस लक्षण है उसमें दिनचर्या का न पालन ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर सुबह नहीं उठे, ब्राह्म्य मुहूर्ते उत्तिष्ठ अगर नहीं हुआ, तो दोपहर उठ रहे, तो जो दिनचर्या नहीं पालन हो रहा है, वेगों का धारण हो रहा है, जो वेग हमें धारण नहीं करने चाहिए, तो उसके कारण मन के ऊपर उसका परिणाम होता है। अहित अन्नपान, अति मद्यपान, चित्त विभ्रम, दुस्वप्न दर्शन, इस कारण। और कृमिज शिरोरोग में एक लक्षण आया है दुखितम। अगर कृमिज शिरोरोग है और वो दुखित रुग्ण है, तो हम दुख की चिकित्सा करने के पहले हम कृमिज शिरोरोग की चिकित्सा करनी है। इसलिए हमने विषाद के शारीरिक हेतु में उसका सहभाग किया है। मानसिक जो हेतु है आधिश्चित्त विभ्रम, आधिभिश्चित्त विभ्रम, यानी मन पीड़ा के कारण चित्त जो विभ्रम होता है वो हेतु होता है। मन पीड़ा के कारण, चित्त विभ्रम होने के कारण विषाद होता है। हीन सत्व रोगी, तो क्या हीन सत्व में क्या होता है कि छोटी छोटी अगर चीजें है उसके उनके ऊपर परिणाम बहुत होता है ज्यादा, और उसके कारण विषाद हो सकता है। इसके लिए हीन सत्व वाले रोगी, जैसे डिप्रेसिव नेचर, ऐसे मॉडर्न साइकोलॉजी में बताया है, वैसे ही हीन सत्व ये डिप्रेसिव नेचर है, उनको विषाद बहुत जल्दी हो सकता है। क्योंकि वो तो साधा, जैसे विभत्स विकृत अगर देखे तो उनके मन को पीड़ा होती है। सदवृत्त न पालन, धारणीय वेग न पालन, तामस भाव वृद्धि, दिनचर्या इष्टस्य अलाभात, अनिष्टस्य लाभात और इष्टस्य लाभात, हमने डिस्कस किए थे वो कारण। उसके कारण मनोविकृति हो सकती है। दुखशील आचार उपचार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आचार उपचार यानी परिच्छद, हमने आभूषण या कपड़े अच्छे ढंग से पहनने चाहिए, मन की शांति के लिए, मन के उत्साह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दुखशील है, हम सोचते रहते, दुखी रहते हैं, कपड़े भी ऐसे पहने कि उसमें कुछ उत्साह न आए, अपवित्र है, मलिन है कपड़े, आचार भी ऐसा है कि कुछ स्वच्छता नहीं है, तो उसके कारण भी विषाद निर्माण हो सकता है। ये साइकोलॉजी के इसमें बहुत बार स्टडी हुआ है कि सराउंडिंग एनवायरनमेंट मन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट से काम करने में भी बहुत फर्क पड़ता है। ये जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें ये बहुत उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे काम करने की जगह फ्रेश होनी चाहिए, वहाँ प्रवात या वायु विजन अच्छा होना चाहिए, वहाँ कुछ पोर्ट्रेट्स अच्छे लगने चाहिए, ये सब कुछ है दुखशील आचार उपचार। अगर दुखशील आचार उपचार है तो विषाद होने के चांसेस ज्यादा है। मैंने बताया कि जैसे चक्षुर इंद्रिय के जो मिथ्या योग है, रौद्र भैरव दर्शन जो है, उसके कारण विषाद हो सकता है। पुरुष शब्द श्रवण, जैसे श्रोत्रेंद्रिय का मिथ्या योग है, परुष शब्द है, कंटिन्यूअस आप कुछ गलत सुन रहे हैं, आपके मन को अच्छा नहीं लग रहा, वो कंटिन्यू सुनने को आ रहा है, वही भाषण सुन रहे हैं, तो आपको विषाद होने के चांसेस है। इष्ट विनाश, उपघात, प्रघर्षण, भीषण शब्द श्रवण, ये कुछ तो भी अच्छी न्यूज नहीं बता रहे, उपघात न्यूज बता रहे, प्रघर्षण कठोर भाषण हो रहा है, तो उसके कारण विषाद हो सकता है। ये वंचनात्मक सहवास, वंचनात्मक ये शब्द आया है विष चिकित्सा में, जब अमृत निर्माण निकालने के लिए समुद्र मंथन जब हो रहा था, तब विष की निर्मित हुई और सब देव और सब लोगों को उसका रूप देके वंचनात्मक रूप बताया है उसका। यानी क्या कि वो बोले तो वो मैनिपुलेट करने वाला या अयोग्य, सहवास के अयोग्य, भीषण, वो अच्छी तरह से न सोचने वाला, लोमड़ी जैसा विचार करने वाला, वो होता है वंचनात्मक। हमें और उससे विषाद किसको निर्माण हुआ? देव और दानवों को निर्माण हुआ। आजकल अमृत मंथन तो अलग बात है, मगर ये वंचनात्मक प्रवृत्ति वाले लोग अगर आपके साथ काम कर रहे हैं, आपको फंसाने वाले हैं, आपका हित
चिंतन करने वाले नहीं है, उग्र रूप है, उग्रवाणी वाले हैं, परेशान करने वाले हैं, तो उससे विषाद होता है। उस वक्त उसके वो विषय रूप के कारण दैवों को और दानवों को विषाद निर्माण हुआ। मगर वंचनात्मक प्रवृत्ति जो लोगों की है, अगर उन लोगों से हमें विषाद निर्माण होता है। अगर साथ सराउंडिंग और जो आप वर्किंग कंडीशन में जो पार्टनर्स है, आपके काम के साथ काम करने वाले या घर में आपके सहवासी जो है, अगर वो वंचनात्मक है तो विषाद होने के चांसेस ज्यादा है। ईर्ष्या है, अतिराग है और अयोग्य ब्रह्मचर्य पालन, इस हेतु का हमने पहले देखा है। अभी विषाद के लक्षण क्या बता सकते हैं, वाक लक्षण क्या हो सकते हैं उसके? अल्पवाक, असंबंध वाक और अतिवाक। जो एंजाइटी की कंडीशन होती है उसमें प्रलाप ज्यादा होता है और बहुभाषित्व होता है। एंजाइटी विषाद का या डिप्रेशन का एक लक्षण हो सकता है। डिप्रेशन के अलग अलग लक्षण हैं, जैसे बाइपोलर डिप्रेशन, ये थोड़ी आगे जाने वाली कंडीशन है। उसमें कभी भी एकदम रोगी एग्रेसिव हो सकता है। अगर सिंपल डिप्रेशन जो रहता है उसमें रोगी एग्रेसिव नहीं रहता, उसमें अल्पवाक या न बोलना, ऐसी चीजें या ऐसे लक्षण देखे जाते हैं। मनोलक्षण क्या है? चिंता परायण होता है, वो तो विषाद में बेसिक लक्षण है, चिंता परायण है। शोक क्लिष्ट मनः, निगेटिव देखेगा। जैसे चार, हमने साइकोलॉजी में 4 व्यक्ति बताते हैं कि यू आर ओके, आई एम ओके, एक व्यक्ति रहता है। दूसरा यू आर ओके, आई एम नॉट ओके वाला रहता है। वैसे तीसरा रहता है आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, ये तीसरा रहता है। और चौथा जो रहता है यू आर नॉट ओके, आई एम नॉट ओके। यो शोक क्लिष्ट मन, हर इसमें निगेटिव चीज देखने वाला या नाराज, निगेटिव थिंकिंग वाला, शोक क्लिष्ट मन वाला। ध्यानम, ध्यान कर, अहप्रीति, एकांतवासी रहता है वो। रोदती, संभ्रमतो, विभेति, भय निर्माण होता है। फोबियाटिक पर्सनैलिटी रहती है, किसी भी चीज की रहती है। हमें अभी कोरोना संक्रमण चालू है तो कुछ लोग तो बिंदास या कुछ न डरे हुए भी बाहर घूमते हुए दिखते हैं, और कुछ लोग इतने परेशान हैं कि वो घर के बाहर या रूम के बाहर भी नहीं निकलते। वो भय निर्माण होता है। दुखोपचारता, अभी बताया मैंने कि दुखोपचारता यह भी लक्षण है। शब्द असहिष्णुत्व, मोह, अतिराग। अतिराग का है उचित विषय पुनः पुनः प्रवर्तन इच्छा, वही चीज करने में, उसमें करने की इच्छा होती है उसको। प्राणेशना का न होना, ये सुसाइडल टेंडेंसी, ये डिप्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। आयुर्वेद में बताया है कि जिस 3 एषणा किसे करना चाहिए, तो अनुपत सत्व वाले को ये 3 एषणा रखनी चाहिए, प्राणेशना, धनेशना और परलोकेशना। तो इसके कॉन्ट्रास्ट क्या हो सकता है? जिसका उपहत सत्व है उसको प्राणेशना नहीं है, यानी जीव की प्रीति नहीं है। तो उसके कारण देखते हैं कि अगर परीक्षा में फेल हुए हैं या कुछ बहुत दुखदायक न्यूज सुनी है या दुखदायक घटना हुई है, तो प्राण जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी भी इच्छा नहीं होती और सुसाइडल टेंडेंसी होती है और अपना जीवन त्याग देते हैं। वो है प्राणेशना का न होना या विषाद का बहुत एग्रेसिव या उग्र रूप का लक्षण है। भय होता है, अपकारज अनुसंधान जनम दैन्यम, ये अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा कुछ गलत होने वाला है, ये जो थिंकिंग है, कुछ भी करना हो तो पहले उसमें गलत होने वाला, ये सोच विषाद का लक्षण है। अपकारज अनुसंधानजम दैन्यम, ये वो भय का अर्थ है। ये शरीर लक्षण में अरुचि, पांडुत्व, दीनत्व, अनिद्रा, अतिनिद्रा, अल्पचेष्टा, आलस्य, वेपथु, दुस्वप्न, रुद्र और विकारानुपशय, ये तो वैद्य वर्ग, डॉक्टर सभी को परेशानी वाली चीज रहती है कि रुग्ण को उपशय नहीं मिलता। कुछ भी दवाई देते हो, हम संप्राप्ति की ठीक तरह से सोच रहे हैं, सब चिकित्सा ठीक तरह से कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि अभी पेशेंट को उपशय मिलने वाला है, मगर पेशेंट को उपशय नहीं मिलता, तो उसका कारण विषाद हो सकता है, डिप्रेसिव कंडीशन हो सकती है, ये शरीर लक्षण हो सकता है। यानी क्या, जो विकार है वो पूरी तरह से ठीक नहीं होना, ये शरीर लक्षण हो सकते हैं विषाद। मॉडर्न थोड़ा देखना पड़ेगा कि आजकल डिप्रेशन जो है, साइकोलॉजी या साइकेट्री क्या सोचते हैं, उसके सिम्टम्स है इमोशनल सिम्टम्स, मोटिवेशनल सिम्टम्स, बिहेवियरल सिम्टम्स, कॉग्निटिव और सोमैटिक सिम्टम्स। वो थोड़े देखेंगे हमने। इमोशनल सिम्टम में क्या है? होपलेसनेस है, अनहैप्पी है, सैडनेस है, दुखी क्लिष्टि मनः, लेस सोशल कॉन्वर्सेशन, अल्प शब्द वो दिखता है, एंजाइटी,
बहुशतम, चत्व, क्यों एक बहुत अच्छा शब्द आया उसके लिए, सत्वोपप्लव, यानी बहुत चंचल मन होना, मन इधर उधर जाना, एंजाइटी ये लक्षण आता है। कॉग्निटिव सिम्टम में दिखता है निगेटिव थॉट, अभी मैं दुखोपचारशीलता, लो सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस न होना, गिल्ट, गलत लगना, जो अपकारज भय होता है वो, कंफ्यूजन, मोह, लो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, बुद्धिमांद्य होता है। मोटिवेशनल सिम्टम में लेस ड्राइव, इच्छा नहीं होती, प्राणेशना का वो भी इच्छा है, यही इंपॉर्टेंट है। लेस स्पॉन्टेनिटी, लेस इनिशिएटिव, पैरालिसिस ऑफ विल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इच्छा ही नहीं रहती कुछ करने की। अनुत्साह जो है ना, वायु का मैंने बताया था कि उत्साह ये लक्षण है, उसके विपरीत पैरालिसिस ऑफ विल यानी अनुत्साह, विषाद। सुसाइडल थॉट्स, ये भी इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल सिम्टम है। बिहेवियरल सिम्टम में स्लो मूवमेंट, लेस प्रोडक्टिव, मोनोटोनस, अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट। सोमैटिक सिम्टम्स में पेन इन वेरियस प्लेसेस, व्याधि अनुपशय, लॉस ऑफ एपेटाइट, अग्निमांद्य, इंसोम्निया, निद्रानाश, टायर्ड फीलिंग यानी दौर्बल्य। ये आज मॉडर्न साइंस में डिप्रेशन के साइन बताया है, और हमने देखा है कि आयुर्वेद में भी इसी तरह से, इसी डिवीजन से बहुत अच्छी तरह से ये सब एनलिस्ट किए हैं। इसलिए आयुर्वेद मानस शास्त्र बहुत अच्छी तरह, शरीर शास्त्र तो हम पढ़ रहे हैं, और आयुर्वेद ये बहुत अच्छा मानस शास्त्र है जो चिकित्सा के लिए इम्पोर्टेंट है, साइकोलॉजिकल यानी व्यक्ति को जानने के लिए इम्पोर्टेंट है। ये दोनों तीनों चीजें एक आयुर्वेद में समाविष्ट हैं। विषाद का धातु दोष, धातु संबंध कैसा हो सकता है? वात, प्रेरण, नियंता, उत्तेजन, चेष्टा, प्रवर्तन, हर्ष, उल्लास, यानी वात क्षय है या वात विकृति हुए तो ये सब कम हो जाएंगे और विषाद निर्माण हो जाएंगे। नियंता अनपसृते विषय प्रवर्तमानस्य मनसः प्रणेता च एवं इप्सिते अर्थ, ये होता है प्रेरण। ये अगर दो नहीं होते, जिस चीज के सोचना नहीं चाहिए अगर वही सोचते हो, जो वही विषय में मन अगर जाता है तो वो विषाद का हेतु हो सकता है या विषाद का लक्षण हो सकता है। और जैसे प्राण का भी संबंध है, पित्त, मन प्रसाद, हर्ष, अभिमान के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर यह विकृति है तो मन प्रसाद नहीं होगा, हर्ष नहीं होगा, अभिमान नहीं होगा। कफ का संबंध है वृषता, उत्साह, धृति। अगर अनुत्साह है तो कफ की विकृति है, धृति बुद्धिमांद्य है, धृति नहीं है तो वह भी विषाद का लक्षण है। धातु रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र सभी धातुओं के संबंधित है, क्योंकि रस में हमने देखा है कि शब्द सहिष्णुता का देखिए, रक्त का क्लेश से संबंध है, मांस का भी धृति से संबंध है, क्षमा से संबंध है। ये सब विषाद के धातु संबंधित, विषाद में धातु दृष्टि यह प्रकार की हो सकती है। अग्नि दृष्टि दिखती है कि अग्निमांद्य दिखता है, स्वेद दृष्टि दिखती है, स्वेटिंग होता है, कारण नहीं होती है भी पसीना छूटता है, ये स्वेद दृष्टि हमें दिखती है। और शोक और भय के कारण स्वेद देखा है कि उसका परिणाम होता है। अब हम विषाद चिकित्सा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, विषाद चिकित्सा देखेंगे। सबको 3 चिकित्सा बताई है। ये चिकित्सा बताते हुए मानस रोगों के लिए, आगंतु रोगों के लिए बताई है, और अपी शब्द बताया उसमें। तो शरीर विकृति में भी यह चिकित्सा इंपॉर्टेंट है। हमने देखा है जैसे अपस्मार उन्माद में भी सत्ववाजय, दैव व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा बताई है। सत्ववाजय पुनः अहित्योभ्यो अर्थोभ्यो मनोनिग्रह, अहित्योभ्यो अर्थोभ्यो, अहित कारक जो अर्थ है, विषय है, उसमें मन का निग्रह करने वाली जो चिकित्सा रहती है वो सत्ववाजय, वो बहुत वेग है उसका, उसमें ही तद्वित सेवा आता है, उसमें ही हिता अपेक्षा आता है, यही चिकित्सा में, उसमें ही धर्मार्थ काम अहितानाम अनुपसेवने और हितानाम उपसेवने, ये सब उसमें आते हैं। दैव व्यापाश्रय, मणि मंत्र इत्यादि। मैं जब मानस रोग के हेतु से ग्रंथ पढ़ रहा था तो मुझे वाग्भट उत्तर स्थान भूत इसमें उन्माद चिकित्सा के बाद, भूतोन्माद के बाद यह मंत्र मिला है। ईश्वरम द्वादश भुजम नाथम आर्यावलोकितम सर्व व्याधि चिकित्सांच जपन सर्व ग्रहांजये तथोन्माद अपस्मारान अन्यन व चित्त विप्लवम, यानी मनोविकृति विप्लवन है चित्त का, तो उसके लिए यह मंत्र चिकित्सा इंपॉर्टेंट है। जो मंत्र चिकित्सा करने वाले हैं उसमें इंटरेस्ट है तो ये इसमें हम ये मंत्र का उपयोग रुग्णों के लिए कर सकते हैं।
विषाद चिकित्सा हम द्रव्य और अद्रव्य दोनों तरह से देख सकते हैं। अगर शरीर हेतु है तो द्रव्य चिकित्सा प्रधान है, और मनो हेतु है तो अद्रव्य चिकित्सा प्रधान है। द्रव्य चिकित्सा में स्नेहन है, अभ्यंग है, शिरोधारा है, संशोधन है, नस्य, मात्रा बस्ती का किसे देना चाहिए तो दुखित को देना चाहिए, नस्य किसे दे करना चाहिए तो दुखित को देना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। संशोधन है, मृदु संशोधन, उसके कारण क्या हो सकता है तो प्रसाद लभते मन योग होना, यह फायदा हो सकता है। निद्रा जनन, दिवास्वाप शोक और भय क्लांत के लिए दिवास्वाप करने के लिए कहा है कि उससे क्या होता है धातु साम्य कर, यानी दिवास्वाप लेने के लिए कहा है, इसलिए इसका मतलब रात को जागने के लिए नहीं कहा है, दिन में भी सोना है और रात में भी सोना है। आजकल जो सेडेटिव ड्रग्स देते हैं तो यही चिकित्सा करने का उद्देश्य है, मगर जो द्रव्य है वो इतर दूसरा परिणाम करने वाले होते हैं, वो इसलिए वो पूर्ण चिकित्सा नहीं होती। मगर आयुर्वेद में शोक क्लांत भय क्लांत है तो निद्रा जनन करने वाले द्रव्य हम यह विषाद में निश्चित तरह से उपयुक्तता कर सकते हैं उसका। ब्रूहन चिकित्सा है, क्लेश वाले लोगों को ब्रूहन करना चाहिए। युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा और कुछ कॉम्बिनेशन दे सकती है, और योग्य आहार पथ्य संकल्पना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अद्रव्य चिकित्सा में हर्षणी क्रिया बताया कि चित्त भ्रंश है तो हर्षणी क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तद्वित सेवा, समुपदेशक का सेवा लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्वाजय, दैव व्यापाश्रय, सदवृत्त पालन, सुखशीलता, कथा सुनवन, मन प्रिया, अच्छी बातें सुनना, सांत्वन, आश्वासन, अपस्मार में बताया कि सांत्वय आश्वास है, जो अपस्मार में बाहर आया है तो उसको सांत्वन करना चाहिए, आश्वासन देना चाहिए। ये सब अद्रव्य चिकित्सा विषाद की हो सकती है। औषधि चिकित्सा में तथा से शुद्ध देह से प्रसादम लभते मना, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण, और शमन चिकित्सा में द्रव्य अद्रव्य में सत्ववाजय, दैव व्यापाश्रय, युक्ति और समुपदेशन, ये चिकित्सा ब्रीफिंग है विषाद की। विषाद चिकित्सा में द्रव्य कौन सी यूज कर सकते हैं हम, जो मधुर रस वाली है, अम्ल है, रुद्ध द्रव्य है। अति अम्ल नहीं चाहिए कि उससे विषाद बढ़ सकता है, मगर अम्ल योग्य मात्रा में दे सकते हैं। गुण कौन सा दे सकते हैं उसको, किस गुण की द्रव्य दे सकते हैं, लघु, शीत, स्निग्ध, तीक्ष्ण। अगर उपलेपित है रुग्ण तो उसे तीक्ष्ण द्रव्य देना पड़ता है। वीर्य, शीत मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है, ये आहार के लिए भी अच्छा है और द्रव्य के लिए, चिकित्सा औषधि के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मधुर विपाकी द्रव्य फायदेमंद रहते हैं। द्रव्य अगर कौन से लेने चाहिए तो जीवनीय, रुद्य, वृष्य, विषघ्न, शुक्र जनन, रसायन, व्यवायी, श्रमग्न, वयस्थापन देने चाहिए, और पथ्यकर आहार देना चाहिए। और कौन सी द्रव्य यूज नहीं करना चाहिए, कटु, तिक्त, कषाय, उष्ण, गुरु, मंद, वात प्रकोपक, रुक्ष, शुक्र नाशन और लेखन गुण वाली द्रव्य देने नहीं चाहिए। ये ब्रीफिंग है, अगर अवस्था के अनुसार हम उससे बदल सकते हैं, मगर एक जनरल अगर अप्रोच रखें, चिकित्सा सूत्र हम देख रहे हैं तो इस तरह से चिकित्सा हमें करनी चाहिए। अगर द्रव्य देखते हैं तो माउसी, तगर, माउसी तिक्ता कषाय, मेद्या, कांति बलप्रदा, इसका यूज कर सकते हैं। तगर निद्राजनक फायदा है उसका, सूक्ष्म स्रोतोगामी है वो तगर, इसका फायदा ले सकते हैं। पुरासनी वहां निद्राजनक है। ब्राह्मी, दो अवस्था होती है विषाद की चिकित्सा कर, कई बार हमें शामक द्रव्य देनी पड़ती है कि चंचलता बढ़ी है, एंजाइटी फेज है उसकी, अगर बहुत चंचल रुग्ण है, अस्वस्थ है, बहुत डरा हुआ है, शारीरिक हलचल बहुत, तो मूवमेंट ज्यादा बढ़ी है, तो उस वक्त शामक द्रव्य देनी चाहिए। और कफ का उपलेप है, बहुत शांत बैठा है, बुद्धिमांद्य है, अग्निमांद्य है, तब हम उत्तेजक द्रव्य देनी चाहिए। जैसे ब्राह्मी शामक द्रव्य में आता है, शंखपुष्पी बुद्धिमांद्य नाशक यानी उत्तेजक द्रव्य में आता है, वच्चा उत्तेजक द्रव्य में आता है, उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य जो है कफ का उपलेप नष्ट करने वाले सब उत्तेजक द्रव्य मैंने कहा है। धीरा है यानी विदारी, अश्वगंधा, शतावरी, ज्योतिषमती, वचा, पंचकोल और पंचमूल, ये भी कहाँ यूज करता हूँ मैं बताऊंगा। सुवर्णमाक्ष, अगर रसकल्प देखे तो सुवर्णमाक्षिक निद्राजनक है, बुद्धिवर्धक है, अभ्रक है, आकाशीय द्रव्य है, मन के ऊपर काम करता है। वसंत कुसुमाकर फायदेमंद है। पुष्यवटी
जैसे विषाद के कारण जो मनोक्लव्य आता है उसमें यूज है। विषतिंदुवटी विषाद में जो मसल एकिंग यानी बल हानि महसूस होती है उसके लिए का फायदेमंद है। सर्पगंधा पगले की दवा जिसको बोलते हैं सर्पगंधा, अगर बहुत डल हुआ है रुग्ण, जैसे पैरालिसिस ऑफ व्हील वगैरह ऐसे जो लक्षण आते हैं उसमें फायदेमंद है। रौप्य बुद्धि वर्धक है, मन के लिए फायदेमंद है। जैसे स्ट्रेसफुल कंडीशन है, स्ट्रेस के कारण अगर विषाद हो तो उसमें रौप्य यूज करना चाहिए। उन्माद गजकेसरी वात प्रधान अवस्था में यूज करना चाहिए। बृहत्वाद चिंतामणि वात क्षयज अवस्था में यूज करना चाहिए। ताप्यादि लोह यह भी मन पे ऊपर काम करता है, तो वो बृहन वात क्षय में फायदेमंद है। मुक्तापिष्टि जो है मनो अवसाद में फायदेमंद है। त्रिवंग, माणिक्य भस्म, मकर ध्वज, आनंद भैरव, जवाहर मोहरा, पुष्प धनवा, मनमथ, मांसी काढ़ा या अरिष्ट में सारस्वतारिष्ट उपलेप नष्ट करता है। इससे सारस्वतारिष्ट का भी फायदा देखा गया है कि मनोदौर्बल्य है और उपलेपित अवस्था है मन की। सारस्वतारिष्ट निमीलन प्रवृत्ति ने बताया है। शब्द सहिष्णुत्व वृद्ध वैद्य के आधार में बताया है कि शब्द सहिष्णुत्व है तो सारस्वतारिष्ट देना चाहिए। अगर शब्द न सुनना, ये शब्द सुनना बहुत कठिन है जिनको वो है उसको तो सारस्वतारिष्ट देना चाहिए। अश्वगंधारिष्ट, लाक्षादि तैल, ब्राह्मी प्राश, च्यवन प्राश, ब्राह्मी घृत, कल्याण घृत, सारस्वत घृत, पंचगव्य घृत, पुराण घृत, अष्टांग घृत, भल्यात कषाय, ये सब अवस्थानुसार हम यूज कर सकते हैं। जो चिकित्सा में ग्रंथोक्त रेफरेंस है या मेरे चिकित्सा में बहुत बार ज्यादा यूज होता है वो द्रव्य मैंने एनलिस्ट किया है। ये कुछ प्रमाण नहीं है, मैं यूज करता हूं और उनका आधार है इसलिए मैंने एनलिस्ट किया है। ये बिल्कुल कंपल्शन नहीं है कि यही द्रव्य यूज होने आवश्यक है या होना आवश्यक है। चित्रक मूल और दुग्ध, ये आया है कल को मदात्य में। मदात्य की जो अवस्था है चित्त विभ्रंश वाली, उसमें जो उपलेपित अवस्था है, डलनेस महसूस होता है, उसमें मैंने चित्रक मूल और दुग्ध यूज किया है। और दूसरा कल्प अगर पित्त अवस्था है तो धन्वयास और मुस्त समधु, ये दोनों रेफरेंस वाग्भट की मदात्य चिकित्सा में आए हैं। पंचकोल और बिल्वादी पंचमूल, ये तो चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रेफरेंस अगर आप देखोगे तो गर्भ विकृति में अगर गर्भ बाहर नहीं आ रहा है और कुछ शस्त्र कर्म करना है या गर्भपात हुआ है तो स्त्री को वेदना विस्मरण के लिए पंचकोल और मद्य पिलाने के लिए बोला है। अगर नहीं मद्य पी सकती है तो पंचकोल और बिल्वादी पंचमूल देना चाहिए, यानी वेदना विस्मरण के लिए दिया है। सीडेटिव स्टाइल ड्रग है, डिप्रेसेंट, एंटी डिप्रेसेंट, हम उसका यूज कर सकते हैं क्या, ये सोचना चाहिए। मगर ये अलग तरह से वेदना विस्मरण इसके इंडिकेशन में बताया है। शुंठी, गुड़ और कृष्णतिल, मैंने बताया कि वातज रुद्रोग के लक्षण बहुत एंजाइटी डिसऑर्डर के लक्षण जैसे दिखते हैं या साइकोसिस जो व्याधि रहता है उसके लक्षण और वातज रुद्रोग के लक्षण बहुत से सेम है। तो उसमें जो चिकित्सा आई है वाग्भट में शुंठी, गुड़ और कृष्णतिल, उसका भी यूज मैंने बहुत बार किया है। विष चिकित्सा के लक्षण जो है उसमें भी सुवर्णमाक्षिक और गर्भ विष सेवन के कारण चिंता परायण होता है। अगर ऐसा हेतु कहीं मिलता है तो सुवर्णमाक्षिक, सुवर्ण, शर्करा, क्षौद्र हम दे सकते हैं, या त्रिजात, द्राक्षा, पयसा, यष्टि, ये भी शंका विष में भी कल पाया है। बहुत मेरे मित्र ऐसे बताते हैं कि मन की चिकित्सा तो द्रव्य से कैसे हो सकती है। अगर शंका विष की चिकित्सा ग्रंथ दे सकता है, शंका विष तो सर्प ने दंश तो नहीं किया है, शंका उपलब्ध हुई कि मुझे सर्प ने दंश किया है, उसके कारण जो लक्षण निर्माण होते हैं उसकी चिकित्सा वाग्भट में द्रव्य चिकित्सा है, यानी मन के ऊपर द्रव्य चिकित्सा दे सकते हैं। त्रिजात, द्राक्षा, पयस्या, यष्टि, विगंधके का कोई अर्थ गंधक लेता है, कोई त्रिजात या चतुर्जात लेता है। तो ये चिकित्सा मन की शंका दूर होने के लिए है। मन में शंका, भय निर्माण होने के बाद सिम्टम आते हैं, जो लक्षण आते हैं, उसकी चिकित्सा वाग्भट ने बताई है। वचा सुघृत बताया है,
वो भी बुद्धिमांद्य के लिए और बाल रोग में भी बताया है कि वो ग्रह बाधा नहीं होगी। वचा धारण करने के लिए बताया। नारसिंह रसायन के इंडिकेशन में बताया कि धी धुति स्मृति ये तीनों बढ़ाता है। मानस मित्र वटक ये भी इंपॉर्टेंट दवाई है। अभ्रक भस्म है, तगर है, ये अनुभविक योग है। धीरा कुरासनी हुआ, धीरा यानी विदारी, धीरा का पर्याय शब्द विदारी का है। धीरा यानी धैर्य उत्पन्न करने वाली। तो उस कारण गाडगिल सर के क्लिनिक में मैं जब जाता था तो ये योग देखा है मैंने। धीरा वसंत कुसुमाकर वो बहुत अच्छी तरह से काम करता है। मन जब धीर की जरूरत है या भय बड़ा है और फोबियाटिक कंडीशन है उसमें, मनमत रस है जो विषाद के कारण क्लैब्य निर्माण हुआ है उसमें फायदेमंद है। ये कुछ दवाई होने के बाद हम अद्रव्य चिकित्सा के ऊपर जाएंगे। अद्रव्य चिकित्सा है हर्षणी क्रिया, हृदय अवस्थित अनेक कारणोत्पन्नम शोकशल्यम हर्षेण जयेत, ये हर्षणी क्रिया बताई है। और इम्पोर्टेंट है कि इष्ट द्रव्य विनाशस्तु मनो यास्योपहन्यते तस्य तादृश प्राप्ति। अगर वह कुछ इष्ट द्रव्य विनाश हुआ है तो तादृश चीज देनी चाहिए, या सांत्वन करना चाहिए, आश्वासन करना चाहिए। तद्वित सेवा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मानसम प्रति भैषज्यम, उसमें लिखा है कि तद्वित सेवा इंपॉर्टेंट है। उसके 4 स्टेप है। हितम अहितम आवेक्ष धर्मार्थ कामानाम अहितानाम अनुपसेवने, धर्मार्थ कामानाम हितानाम उपसेवने। तद्वित सेवा जो अभी हम आगे बताने वाले हैं, विज्ञानम आत्माभिना। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि आजकल साइकेट्री ब्रांच के लिए साइकोलॉजिस्ट उनके पास रहता है और काउंसलर रहता है। दुर्दैव की बात है कि कोई भी साइकेट्रिस्ट काउंसलिंग नहीं करता, क्योंकि उनको लगता है कि काउंसलर एक अलग एंटिटी है और वो काउंसलेशन के लिए भेजता है। मगर आयुर्वेद में तद्वित सेवा ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड काउंसलर को बताया है और उसका अर्थ बताया है मानस विकार भेषज वेदी। इसलिए जो मनोविकारग्रस्त है उसके लिए तद्विद्यानाम च उपसेवने प्रयतितव्यम, यानी तद्वित की सेवा लेना चाहिए। क्या फायदा है उससे? जलपतर्प करुटिका में गंगाधर ने बहुत अच्छी तरह से तद्वित से क्या फायदा होता है ये लिखा है। शायद गंगाधर को यंग काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं था, तो हर वक्त उन्होंने तद्वित जहां शब्द आया है उसके सामने वृद्ध लिखा है। वृद्ध यानी अनुभवपूर्ण होगा, क्योंकि आजकल वृद्ध या यंग काउंसलर ऐसा हम भेद नहीं कर सकते। जो अनुभविक है वो इम्पोर्टेंट है। तेन आत्म हिता हितार्थ धर्मार्थ कामान विदुतम महति। वो क्या बताते हैं? आत्म के लिए हितकर अहितकर धर्मार्थ कामान बताते हैं। तद्वित वृद्ध सेवने न गंगाधर बताते हैं तद्वित वृद्ध सेवने ही भवति। उनको डिस्कस करने के बाद, अपना मन उनके पास पूरा बताने के बाद, मन की बात बताने के बाद क्या होता है? आत्मज्ञानम, देश का ज्ञानम, काल ज्ञानम, बल ज्ञानम, शक्ति ज्ञानम यथावत जैसा है वो बताएंगे। क्योंकि जो कंडीशन है रैशनल थिंकिंग वो बताएंगे कि तुम ये गलत सोच रहे हो, इस तरह से आपने सोचना चाहिए। आरबीटी यही है, काउंसलर बताता है ना, रैशनल बिहेवियर थेरेपी। वो क्या बताता है? घटना पॉजिटिव नहीं रहती, आपका विचार पॉजिटिव रहता है। यानी किसी भी मन के विचार के लिए घटना नहीं कारण होती है, आप उस घटना के बारे में कैसा सोचते हो ये वो मनोविकार या आपके सोच के लिए कारण होता है। यही है वो आत्मज्ञान, देश ज्ञान, काल ज्ञान, बल ज्ञान, शक्ति ज्ञान यथावत। मानस व्याधि प्रति भैषज्यम त्रिवर्गस्य धर्मस्य कामस्य च अन्वेषणम तत् अन्वेषणार्थम च उपदिष्टुम तद्वेद सेवा। ये जो धर्म अर्थ काम वो योग्य क्या है अयोग्य क्या है वो बताने वाला कौन है? वो तद्विद है, वो काउंसलर है, वो वैद्य है। तद्विद उपसेवनेन च आत्मादिनाम देश काल बल शक्ति नाम विज्ञानम स्यादिति। वही वो तद्विद आत्मज्ञान, देश ज्ञान, काल ज्ञान बता सकता है और उसकी सेवा ही इंपॉर्टेंट है। हम ये आयुर्वेदिक साइकोथेरेपी है। तद्विद सेवा ये आत्मज्ञान, काल ज्ञान, बल ज्ञान, शक्ति ज्ञान, ये आयुर्वेद की साइकोथेरेपी है। अभी साइकोथेरेपी पे जाएंगे हम। साइकोथेरेपी की साइकोलॉजी की साइंस में क्या इंपॉर्टेंस है बताता हूं मैं। किस लिए इंपॉर्टेंट है साइकोथेरेपी? फोस्टरिंग इंसाइट,
reducing emotional discomfort, encouraging catharsis, providing new information, developing faith and expectancy for change, emphasizing interpersonal relationship, bringing changes in social environment of patient. ये उसके कर्म है समझो। और टाइप्स ऑफ साइकोथेरेपी क्या है? फ्रॉड साइको एनालिटिकल थेरेपी है, एडलर्स इंडिविजुअल थेरेपी है, बिहेवियर थेरेपी है, आरबीटी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, ह्यूमनिस्टिक एक्सपीरियंस, और उसमें बहुत सी थेरेपीज ऐड हुई है। और ये सब कहाँ आती है? अवॉइड स्ट्रेस के लिए है। ये भी इंपॉर्टेंट है। 2 स्ट्रेस इंपॉर्टेंट बताए हैं। एंटीसिपेटरी स्ट्रेस बताया है। एंटीसिपेटरी स्ट्रेस यानी क्या है? एंटीसिपेटरी स्ट्रेस डिस्क्राइब स्ट्रेस दैट यू एक्सपीरियंस कंसर्निंग द फ्यूचर। और आयुर्वेद में क्या बताया है? इंद्रिय निरपेक्ष मनो यद गृह्णाति तच्चिंतम। इंद्रिय का साहचर्य नहीं हुआ है और मन सोचता है वो चिंत्य है। अगर उसकी चिंता हमने ज्यादा की तो एंटीसिपेटरी स्ट्रेस बढ़ता है। रेसिडुअल स्ट्रेस, द स्ट्रेस present in an object in the absence of any experience, इंद्रिय गृहीतम एवार्थ यत् पुनः इंद्रिय निरपेक्षम मनोगृह्णाति तच्चिंतम। यानी घटना हो गई है, भूतकाल में घटना हुई है, कुछ तो भी किसी का मृत्यु हुआ है और उसका इम्पैक्ट मन पे जो पड़ा है वो है रेसिडुअल स्ट्रेस। और यही वर्णित किया है इंद्रिय गृहीतम एवार्थ यत् पुनर्इंद्रिय निरपेक्षम मनोगृह्णाति तच्चिंतम। वो मृत्यु की बातें, वो मृत्यु का दिन हमें फिर से याद आता है और डिप्रेस हो जाते हैं। ये दोनों स्ट्रेस किस तरह से नष्ट करनी चाहिए या उसके लिए कौन सी साइकोथेरेपी लगेगी? तो हर्षणी क्रिया या मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी ये थेरेपी है। जैसे ज्ञान थेरेपी है, बुद्धि सा च कर्तव्य हिता हेतु क्या है क्या नहीं ये बताना ज्ञान थेरेपी है। ये कॉग्निटिव थेरेपी में आता है। विज्ञान शास्त्रवचनम सदैव एक ब्रह्म जगत इदम सत्यमिति, यानी रैशनल थिंकिंग, जो सत्य है जो सही है वही सोचो। आप इमेजिन मत करो, रैशनल थिंकिंग करो। रैशनल बिहेवियर थेरेपी में आती है। धैर्य फोबिया में देते हैं जो थेरेपी, वो अनुन्नति चेतसा धृति मनसो विषय प्रवणस्य नियमनम हेतुर्बुद्धि, धैर्य देना। और धैर्य आया तो विषय नष्ट होगा। ये एक थेरेपी है। स्मृति के 8 कथिता पुरुष में बताया है कि 8 जो है उसमें अनुभूतार्थ स्मरण स्मृति। आपको ये गलत है, व्यसन गलत है। अगर आप भूल गए तो उसके कारण क्या परिणाम हो सकते हैं वो मुझे बता देना, आपकी स्मृति जागरूक करना, ये स्मृति थेरेपी है। कुछ अगर अहितकारक सेवन कर रहे हो और उसका परिणाम गलत होता है तो वो बताना, ये स्मृति थेरेपी है। और समाधि विषयोभ्यो, अगर विषय सेवन के कारण कुछ मनोविकृति हुई है तो उसको निवर्तन करने, उस विषय से नष्ट करने के लिए, व्यसन है अगर और वो व्यसन मुक्ति करना है तो मनसो नियमनम चाहिए। कुछ भी है, जैसे ओसीडी में है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसीज में, उसमें एक ही चीज बार बार की जाती है तो उसके लिए जो काउंसलिंग की जाती है वो समाधि थेरेपी हो सकती है। न कि हर वक्त हम अध्यात्म की दृष्टि से आयुर्वेद को देखें। ये प्रैक्टिकल है। अगर आपको मनोचिकित्सा करनी है तो हमें ये सब वचनों को, बहुत अल्प है, मान्य है कि काय चिकित्सा प्रधान अपना आयुर्वेद है, तो मन चिकित्सा के श्लोक या जो बताया गया है वो बहुत कम है, मगर वो विपुल बना सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छा इंडिकेटिव है। उसमें हम इंटरप्रिटेशन करके ये सब चिकित्सा कर सकते हैं और मैं वो प्रयत्न अभी करता हूँ। मानस विकार न होने के लिए क्या करना चाहिए? सदवृत्त पालन करना चाहिए। संपत्ति विपत्सु एक मन, बुरी अवस्था में अच्छी अवस्था में वही मेंटल कंडीशन रखनी चाहिए। हेतव ईर्षेत फले न तू, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न चंचल मनो अनुब्रह्म है, ये मन को चंचल नहीं करना चाहिए। एक चरक सूत्र में बहुत अच्छा एक सूत्र है, आप्तोपदेश प्रज्ञानम प्रतिपत्तिश्च कारणम विकाराणाम अनुपत्तानाम उत्पन्नानाम च शांति। ये मानस विकार अगर नहीं होने देने हैं, मानस विकार न होने के लिए इंपॉर्टेंट सूत्र है। आप्तोपदेश इंपॉर्टेंट है,
समुपदेशन, जिस आप ये जो है रजस तमोभ्याम निर्मुक्ता तपो ज्ञानेन बलेन, ये जो आप्त है हमारे बारे में अच्छे सोचने वाले जो लोग हैं उनका उपदेश सुनो, प्रज्ञान ज्ञान रखो, वो क्या क्यों बता रहे हैं उसके बारे में नॉलेज रखो। और प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति यानी क्या है, उत्पन्नायाम झटति यथा कर्तव्य ज्ञानम तद्वान प्रतिपत्ति मानम, यानी क्या, कुछ बुरी कंडीशन आई है, व्यापद हुआ है, कुछ आपदा आई है, तो यथा कर्तव्य ज्ञान होना उस वक्त कि जो सही करना है, कुछ व्यापद है, दोस्त मिले हैं तो कुछ व्यसन ऑफर कर रहे हैं और उसी वक्त यथा कर्तव्य ज्ञान, नहीं मुझे यह व्यसन सेवन करना नहीं चाहिए, वो प्रतिपत्ति है। उपदिष्टार्थ से सम्यक अवबोध प्रतिपत्ति है, जो आप्त ने बताया है, वैद्य ने बताया है, समुपदेशक ने बताया है, उसका सम्यक अवबोध ये प्रतिपत्ति है। और ये अगर तीन रखते हैं, आप्तोपदेश, प्रज्ञान और प्रतिपत्ति, तो हमें मनोविकार नहीं होंगे। ये पेशेंट को बताना चाहिए अगर मानसिक विकार होने के चांसेस है। तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मुक्त मनोविकारेण तु इथम त्वम इथम कृतनाविति न ब्रूयात्, अगर मनोविकार से मुक्त हुआ है तो तू ऐसा गलत करता था, तुझे ये व्यसन था, उसे याद देना नहीं चाहिए। बहुत अच्छी काउंसलिंग है, मॉडर्न काउंसलिंग में यही बताया है कि गलतियां मत बताओ, ज्यादा गलतियों के ऊपर डिस्कस मत करो। वही है मुक्त मनोविकारेण त्वम इथम कृतवान, ये तूने किया था, ये नहीं बताना चाहिए। और यह बहुत बड़ी गलती होती है कुटुंब में, पालकों में, कि वो गलतियां बताते रहते हैं, उसके कारण मुक्त मनोविकारेण ये कंडीशन नहीं आते। और इष्टेर कृष्ट चेतसो अस्य ब्रूहेत, और जो उसके लिए इष्ट है वो देखे, उसको चेतस को ब्रूहन करे, उसको प्रसादन करे। देह वाक चेतसाम चेष्टा प्राक श्रमाद विनिर्त्यत, देह वाक चेष्टा किस तरह से करे जिससे श्रम नहीं होने चाहिए, मन को इतना ना श्रम करे, मन के श्रम, कि उसके ऊपर विकृति निर्माण हो जाए। पहले श्रम के पहले ही विचार या चिंतन विचार, ये वो जो मन के कर्म है वो रोकने चाहिए। ज्यादा सोचना, एक ही सब्जेक्ट में ज्यादा ध्यान लगाना, बहुत ज्यादा सोचना, ये विकृति निर्माण करने वाला है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है, परिहाराणि यत्नेनि सदा परिहार, जो परिहार करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं ही करना चाहिए। से नो, जो नो की कैपेसिटी है ना, नो कहने की, ये है परिहार्यानि यत्नेन सदा परिहरन्, जो नहीं करना चाहिए उसको टालना ही चाहिए, ये चरक ने बताया। और ये साइकोथेरेपी में बहुत इंपॉर्टेंट वचन है कि वो ट्रेनिंग देते हैं कि नहीं कहने के लिए ट्रेनिंग देते हैं, वो ये सूत्र में उद्धृत होता है। ये आयुर्वेद जैसा काय चिकित्सा शास्त्र है, चक्रपाणी ने 2 बार बताया है कि ऐसा कि ये काय चिकित्सा प्रधानतः काय चिकित्सा शास्त्र है। तो ये सब देखने के बाद हमें लगता है कि आयुर्वेद तो काय चिकित्सा शास्त्र है ही, मगर सत्व पहले रखा है, सत्व त्रिदंड में क्या सत्व पहले रखा है, तो बहुत बड़ा मानस शास्त्र है आयुर्वेद। और वही अभी जो सद्य काल में मानस विकृति हो रही है या अलग अलग मानस विकृति आ रही है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट शास्त्र होना चाहिए। रोगे त्रासित भीतानाम, आयुर्वेद क्या है, रोगे त्रासित भीतानाम रक्षा सूत्रम असूत्रकम। ये क्या है, रोग से त्रासित, भय, उसके कारण भय निर्माण हुए रोगियों के लिए रक्षा सूत्र है। बिना डोरी का रक्षा सूत्र क्या है, तो ये आयुर्वेद शास्त्र है। वो उसमें रोगे त्रासित है और भीताना भी है, शरीर लक्षण के कारण भी रक्षा, शरीर लक्षणों के लिए भी रक्षा सूत्र है, और भीताना ये मनोलक्षण है, भीताना उसके लिए भी रक्षा सूत्र आयुर्वेद है। चरकाचार्य ने बताया कि वेदस्य अस्य तदर्थम ही वेदो अयम संप्रकाशिता, मन की शांति के लिए, मन के विकार नाशन के लिए, शरीर के विकार नाशन के लिए ये वेद है, ये आयुर्वेद है। और वेदो अयम, उसी लिए हमने वो बताया है, वो प्रकाशित किया है, मन के विकार नष्ट करने के लिए ही हमने आयुर्वेद शास्त्र बताया है, शरीर विकार नष्ट करने के लिए ही हमने आयुर्वेद शास्त्र बताया है। इसके कारण विषाद जैसे रोग, मनोविकार के लिए मनोचिकित्सा बहुत अच्छी तरह से हम कर सकते हैं। अभी वो शायद ब्रीफिंग
और भी बहुत टर्म है मन का विकार या मन के विकार के हेतु विषाद के अनुषंगिक हमने बताए। शायद इतना इस विषय के लिए काफी है। अगर किसी को शंका है तो मुझे निश्चित इसके बारे में संपर्क करें। मेरा प्रयास है कि आयुर्वेद एक अच्छा मानसशास्त्र चिकित्सक के लिए उपलब्ध हो। चिकित्सा के लिए यह विषय बहुत अच्छी तरह से आगे आए और आयुर्वेद वैद्य के लिए यह विषय भी अपने चिकित्सा में परिपूर्णता से उपयोग करने के लिए फायदेमंद हो। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मुझे लगता है कि जिस तरीके से विषाद का विवेचन आपने यहाँ पर किया है, इसीलिए ही ग्रंथकर्ताओं ने कहा होगा तद्विद्य संभाषा बुद्धिवर्धनानाम श्रेष्ठः। जिस तरीके से तद्विद्य संभाषा से अभी जितने भी यहाँ पे वैद्य उपस्थित है, उन सभी वैद्यों के बुद्धिवर्धन का काम आपने किया है, ये बहुत ही अवर्णनीय है। दूसरी तरफ जो तद्विद्य संभाषा का आपने यहाँ पे वर्णन किया था चिकित्सा के रूप में, शायद इसीलिए ये तद्विद्य संभाषा बुद्धिवर्धना नाम, क्योंकि बुद्धि का ही काम होता है, नियमात्मिका बुद्धि, जो हम सब के ऊपर नियमन करती है। और आयुर्वेद व्यासपीठ का एक ये वैशिष्ट्य है कि इसके इतने सारे बहुमूल्य रत्न इसने अपने साथ इकट्ठा किए हुए हैं कि जो हम ये जो श्रृंखला चला रहे हैं, ये श्रृंखला का सभी लोगों को, सभी वैद्यों को बहुत अच्छी तरह से इसका फायदा होगा। आज का हमारा विषय विषाद ये अधिकरण तक ही सीमित था, इसलिए बहुत सारे जो क्वेश्चंस आपके सब आए मैं वो सर को बताने ही वाला हूँ कि बाकी के जो विषय है, जिस तरीके से उसमें अपेक्षित विषय उन्माद हो गया, अपस्मार हो गया, बाकी के जो भी अन्य विषय है, उस विषयों के ऊपर भी सब लोगों को आपका मार्गदर्शन अपेक्षित है। तो हम आयोजकों से और हाँ, आयुर्वेद व्यासपीठ से भी सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि आगे के इसमें हम इन सभी विषयों के ऊपर ज़रूर विवेचन आयोजित करें, जिससे ये जो विषय है, जिस तरीके से आपने कहा कि सभी आयुर्वेद का एक साइकोथेरेपी या साइकेट्रिक की एक अलग पूरी ब्रांच आयुर्वेद की निर्माण हो और उसमें आप काम करना चाहते हैं, तो वो हम ज़रूर इसके ऊपर आपसे सुनना चाहेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद। इसी के साथ ये आज का हमारा फेसबुक लाइव प्रसारण समाप्त हुआ। मैं अगले जो हमारा फेसबुक लाइव होगा उसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि अगला फेसबुक लाइव भी इसी तरीके से थोड़ा सा एक हटके विषय के ऊपर रहेगा। IHD इस्चेमिक हार्ट डिसीजेस का आयुर्वेदीय विचार किस तरीके से करना चाहिए, इस विषय के ऊपर वैद्य सुजीत ठाकुर हमें मार्गदर्शन करेंगे। ये व्याख्यान आने वाले रविवार को 4 बजे होगा। आप सभी लोगों से निवेदन है, हम ग्रुप में इसकी इन्फॉर्मेशन भेजते ही हैं। आज जो लिंक से आप ज्वाइन हुए हैं उसी लिंक से आपको हमेशा ज्वाइन होना है। वो लिंक हमेशा के लिए उसी तरीके से रहेगी। हमारा मैसेज आए या ना आए, हम 4 बजे गुरुवार और रविवार ये 2 दिन आपसे सम्मुख उपस्थित जरूर होंगे। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। आप सभी लोगों का यहाँ पे आने के लिए धन्यवाद, और मैं सोहन जी का विशेष आभार व्यक्त करूंगा। उन्होंने बहुत ही क्लिष्ट विषय बहुत ही साधे शब्दों में और बहुत ही उत्तम पद्धति से सबके लिए सामने प्रस्तुत किया है। उसके लिए मैं आयुर्वेद व्यासपीठ की तरफ से उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद गुलाब जी। आज यहाँ पे हमारा फेसबुक लाइव यहीं पे समाप्त हुआ। इस तरीके की मैं घोषणा करता हूँ। धन्यवाद।